सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। भक्ति भगवान की कर ले, खजाना नाम से भर ले। निकल जाएगा दम तो कौड़ी का महंगा है तन तेरा। न कोई पास बैठेगा, न कोई फिर कहे मेरा। न कोई पानी पूछेगा, न कोई पूछेगा खाना। कहेंगे ले चलो इनको अभी शमशान पहुंचाना। जो घर आते ही सब तेरे लिए भोजन बनाते थे, बड़े सत्कार से सब बैठकर तुझको खिलाते थे। कोई सोडा की बोतल लाता, कोई दूध लाते थे। कोई कोका, कोई लिमका, कोई काफी पिलाते थे। बे अब घर में तेरे रहते नहीं, भोजन पकाएंगे। कड़ी चावल या रोटी दाल कुछ भी नहीं बनाएंगे। नहीं वे खाएंगे, कुछ भी नहीं तुझको खिलाएंगे। काम सब छोड़कर पहले तुझे मरघट पहुंचाएंगे। वहां जाकर करेंगे क्या, उसे भी ध्यान से सुन ले। समझ आ जाए तो अच्छा सा कोई रास्ता चुन ले। वहां ले जाकर अर्थी को चिता पर रख दी जाएगी। भला ये देख कर हालत तरस किसको न आएगी। मगर कर क्या कोई सकता नहीं, अब कोई चारा है। भजन भगवान के बिन अब नहीं कोई सहारा है। खड़े सब मित्रगण साथी सगे जो रिश्तेदार थे। धर्म पत्नी बहू बेटे सब रोते जारो जार थे। मगर अब साथ में लाला के जाने वाला कौन है। बिना भगवान के बिगड़ी बनाने वाला कौन है। वहीं घी डाल मुख पर फिर उसमें अग्नि लगा दी। देखो जरा दुनिया के लोगों कैसी सजा दी। जिस तन को ठंडे जल से व साबुन से नहलाते, जिस तन को तेल इतर सुगंधित से महकाते, जिस तन को वस्त्र और आभूषण से सजाते, उस तन में बेही लोग कैसे आग लगाते। रहे सब देखते ही लोग वह जलता चला गया। अग्नि में जलकर राख वह बनता चला गया। फिर राख बनकर खाक में मिलता चला गया। अपने कर्म पर रोता व मिटता चला गया। जोड़ा था जिस धन माल को सब छोड़ कर गया। सबसे सदा के लिए नाता तोड़ कर गया। जो जोड़ने में बरस कई मास लगे थे, वो छोड़ने में कुछ ही मिनट खास लगे थे। साथी सभी शमशान से घर लौट कर आए। कोई रोए, कोई पीटे, कोई उनको ही समझाए। कोई कहता बना वो भोजन, कुछ मेहमान आए हैं। सभी बैठे हैं भूखे, रात को कुछ भी न खाए हैं। जला चूल्हा बना भोजन, सभी ने पेट भर खाए। गए सब लौट घर अपने, जहां से जो भी थे आए। सगे संबंधी ही फिर शोक कुछ दिन तक मनाते हैं।
गए 10 दिन बीत तो फिर धीरे धीरे भूल जाते हैं। माता पिता पत्नी पति जो बहन भाई थे, जो हर समय हर काम में होते सहाई थे। बेटे बहू छोटी बड़ी कन्या दामाद थे, परिवार बड़ा नेक था खुद भी उस्ताद थे। पर आज वह चांद सी सूरत कहाँ काफूर हो गई, जो हम सब से सदा सदा के लिए दूर हो गई। अरे संसार क्या बना है, ये सब धोखाधड़ी है, फैला कर माया जाल सबके पीछे पड़ी है। मेरे सत्संगियों तुम देख लो संसार यही है, होता है सबके साथ में व्यवहार यही है। भिक्षु यति हो या कोई योगी फकीर हो, चाहे महंत मठाधीश सूरवीर हो, आया है जो इस जग में वह जरूर जाएगा, कर्मानुसार फल भी वह जरूर पाएगा। ईश्वर के यहाँ न्याय है अन्याय नहीं है, उसकी पकड़ से बचने का उपाय नहीं है। ईश्वर तो सबका मालिक है, इंसान नहीं है, हिंदू या सिख जैनी मुसलमान नहीं है। उसके यहाँ है न्याय पक्षपात नहीं है, क्योंकि उस निराकार की कोई जात नहीं है। कर लो भजन भगवान का यह काम आएगा, छूटेंगे धन व जन मगर ये साथ जाएगा। भिक्षु कहें संसार की मत आस कीजिए, सच्चा प्रभु का नाम है विश्वास कीजिए। भिक्षु कहें संसार की मत आस कीजिए, सच्चा प्रभु का नाम है विश्वास कीजिए। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। तो आइए हम लोग गीता जी में प्रवेश करें। 7वां अध्याय और 21वां श्लोक हमारा चल रहा है। यो यो याम याम तनुहुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति, तस्य तस्य चलां श्रद्धां तामेव विददाम्यहम्। सातया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते, लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। 23वां श्लोक। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां, देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। 24वां श्लोक। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः, परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। भगवान कहते हैं यो यो याम याम तनुम भक्तः। या मतलब जो भक्तः भक्त, याम याम का अर्थ होता है जिस। तनुम मतलब जो देवता लोग हैं उनको तनुम बोलते हैं। और श्रद्धा पूर्वक। अर्चितुम मतलब उनकी अर्चना करता है, उनकी पूजा करता है। इच्छति और कुछ इच्छा करता है पूजा करके कुछ फल की प्राप्ति के लिए। तो भगवान कहते हैं तस्य एवं, उस देवता में ही मैं काम श्रद्धाम अचलाम विदधामि, उसकी श्रद्धा को उसी देवता में अविचल रूप से स्थापित कर देता हूँ। और इसी में भगवान कहते हैं इसलिए उस मेरे द्वारा श्रद्धया युक्तः सा तस्य आराधनम, उस श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य उस देवता की ईहते उपासना करता है। च ततः कामान, वह कामना पूरी भी होती है।
जो जिस कामना से देवता की पूजा करता है उसमें वो कामना पूरी भी होती है, लेकिन परंतु तान, वह कामना की पूर्ति, तान मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो कामना मया एव विहितान, वो देवता लोग पूरी करते हैं, लेकिन वो पूरी करने के लिए उनके पास शक्ति मेरी होती है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और परंतु अंतवत्तु फलम देयम, अच्छा उस कामना को पूरी भी हो जाए तो अंतवत्तु फलम, अंतवत्तु फलम का अर्थ है कि अंत मतलब समाप्ति होती है, वत्तु फलम, जो भी कामना पूरी हुई है और उससे जो फल मिला है पूजा से, वो पूजा का फल उसकी एक ना एक दिन समाप्ति हो जाती है। कहने मतलब कोई भी कामना बहुत देर तक टिकी नहीं रहती, कोई भी फल इस संसार में। और इसलिए अल्प मेधसाम, अल्प मेध, अल्प मतलब छोटा, मेधा मतलब बुद्धि, जो छोटी बुद्धि वाले लोग हैं उन देवताओं की आराधना का फल अंतवान है, भवती मतलब मिलता है। देव यजः, देव यजः मतलब देवताओं की पूजा करने वाला, देवान देवताओं को प्राप्त होता है। मदभक्ता मापि अपि यान्ति, और मेरा भक्त मुझे ही प्राप्त होता है। जो जिस देवता की पूजा करता है उस देवलोक को जाता है, और जो मेरी पूजा करता है मुझे भी प्राप्त होता है। और वो जिस कामना से किसी देवता की पूजा कर रहा है तो वो कामना का फल जो आएगा वो भी क्षणिक होगा, कहने मतलब टेम्परेरी होगा, वो कोई परमानेंट नहीं होगा। और इसी क्रम में भगवान 24वें श्लोक में कहते हैं, इसलिए अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, अबुद्धया, जो बुद्धिहीन लोग हैं, मम मेरे ऊपर, मेरे को अविनाशी सर्वश्रेष्ठ मतलब मेरे को ना भज करके, मेरे को ना मान करके, न जानते हो, अव्यक्तम जो अविनाशी रूप है मेरा, मुझ सच्चिदानंद जो स्वरूप है भगवान का, व्यक्ति की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं। ये भगवान जो पहले भी हम लोग थोड़ी इसमें चर्चा कर चुके थे ना पिछली बार, काम हित ज्ञाना, भगवान ने 20वें श्लोक में भी इसमें बात की थी कि जो जो जिस जिस कामना से, देखो साहब दो चीजें होती हैं, एक तो मुर्गी को ले आओ घर पे, और या फिर रोज अंडे ले उठा के ले आओ। भाई आप अंडे लाना बुद्धिमानी नहीं है, मुर्गी ले आना बुद्धिमानी है। रोज ही अंडे फिर घर में हो जाएंगे। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि व्यक्ति जाता है कहीं, वहां से अपनी कामना पूरी कर लेता है और वापस आ जाता है। और कामना एक पूरी होने के बाद कोई रुका रहे ऐसा तो नहीं, नई कामना फिर से जन्म लेती है तो फिर से देवताओं के पास जाता है। अच्छा, यहाँ पर भगवान ने कोई भी देवता की बात की है। ये भगवान बड़े क्रांतिकारी इस मामले में, किसी को उन्होंने अभिषेक जी म्यूट हो गया पंडित जी। हाँ पंडित जी आप म्यूट हो गए हो। आप ठीक है? हाँ जी जी जी। हाँ पता नहीं, मैं तो नहीं चढ़ रहा हूँ वहां पे, शायद कुछ और गड़बड़ हो गई। जी जी जी। तो भगवान ने कहा कि कामश तेस्तर हित ज्ञान, अलग अलग देवताओं के पास भटकने से अच्छा है यदि मेरे पास ही आ जाओ। दूसरे देवताओं के पास जाकर के उनकी सामर्थ्य में जो है वही मिलेगा, पर मेरे पास आकर के सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण एक परम सत्ता की बात कर रहे हैं, जो सबसे ऊपर एक जो शक्ति है, और पूरी दुनिया एक पावर को तो मान के चलती है, उसी पावर से सारी दुनिया ये चल रही है। तो यहाँ कृष्ण जो है, ऐसा नहीं कि भगवान श्री कृष्ण अपने लिए ही कह रहे हैं, परम सत्ता की बात कर रहे हैं पीछे, कि सब देवताओं के पीछे एक जो शक्ति है जहां से सारे देवता शक्तिमान हो रहे हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि गवर्नमेंट है, तो मेन जो गवर्नमेंट है उसके अपने डिपार्टमेंट हैं। तो हमारा कोई काम है, तुम एक डिपार्टमेंट में गए, दूसरा काम दूसरे डिपार्टमेंट में, अब मैरिज करनी है तो मैरिज सर्टिफिकेट लेने कहीं और जाना पड़ेगा, डिवोर्स का कहीं और होगा, पानी का कहीं और होगा, और हेल्थ का कहीं और होगा। तो हर किसी के डिपार्टमेंट बटे हुए हैं, पर पीछे एक ही सरकार, उसकी ही कैबिनेट है सारी है। सीधे सरकार से जो जुड़ गया तो फिर कैबिनेट तो अपनी हो ही गई।
तो यह भगवान सारे जो ये धर्म स्थान हैं, देवता, इनको कैबिनेट बता रहे हैं, और इनको पावर मेन सरकार से ही मिल रही है। सरकार गिरेगी तो कैबिनेट भी चला जाएगी ना, मंत्रिमंडल जो विस्तार किया वो भी खत्म हो जाएगा। तो जितने भी देवता हैं उनके ऊपर जो एक सत्ता बैठी है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में माना जाता है कोई भी देवता परमानेंट तो नहीं है। ब्रह्मा जी की भी एक उम्र है, इंद्र की भी उम्र है। अच्छा, वहां इंद्र बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके बारे में भी दिया गया है। वरुण है, चंद्र हैं, जितने भी देवी देवताएं हैं, इन सब का अपना एक दायरा है, इससे ज्यादा वो दे नहीं सकते और दूसरी चीज भी वो नहीं दे सकते। जैसे अश्विनी कुमार हैं या फिर धनवंतरी हैं, तुम स्वास्थ्य की कामना लेके इनके पास जाएंगे तो मिलेगा, लेकिन यदि पैसा टका चाहिए तो माँ लक्ष्मी की उपासना करेंगे। अब कोई उपासना कर रहा है लक्ष्मी की और कह रहा है मुझे सद्बुद्धि दो, तो वो उतना जल्द नहीं हो पाएगा ऐसा। हालांकि लक्ष्मी और सरस्वती में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वहां जब एक कॉमन सा एक नियम है कि यदि हमें धन चाहिए तो माता लक्ष्मी की उपासना करें, बुद्धि चाहिए तो सरस्वती की उपासना करें, शक्ति चाहिए तो माँ दुर्गा की उपासना करें, हनुमान जी की उपासना करें। और हनुमान जी से कोई जाके कहे कि मेरा विवाह करा दो, तो वो कहेंगे हमारा ही नहीं हुआ, तुम्हारा कहाँ से करा दें। तो फिर विवाह के लिए भगवान भोलेनाथ के परिवार में जाना पड़ेगा। तो हर देवता का एक डिपार्टमेंट बटा हुआ है। कोई भगत था, एक माता है, उनका नाम है शीतला देवी माता जी। तो शीतला माता का बड़ा अच्छा भगत था वो। आप लोगों ने शायद उतना उनके बारे में ज्यादा नहीं सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध माता है। तो शीतला देवी माता की रोज तपस्या करता था और कहता था मुझे ना एक बड़ी सी कार चाहिए। माता जी बड़ी कार की डिमांड करता था। जब जाता था कहते मेरे को बड़ी कार चाहिए। जब बहुत दिन हो गए तो एक दिन खुंदक आ गई, बोलता है मैं सारी पूजा करता हूँ, तन मन धन से लगा रहता हूँ, अरे आप हाँ या ना कुछ तो बोलो माता जी। वर्ष महीनों बीत गए। तो कहते हैं कि जब इतना ज्यादा खुंदक में आ गया तो शीतला माता प्रकट हो गई, और शीतला माता प्रकट हुई तो बड़ा खुश हुआ कि अब तो बड़ी कार मिलेगी। तो शीतला माता के सामने ही था, उन्होंने एक जोर से झापड़ मारा उसकी। तो आज भगत बोला झापड़ क्यों मारा माँ मुझे? तो शीतला माता बोली कि तुझे मैं BMW मर्सिडीज दे सकती है तो मैं खुद गधे पे क्यों बैठी होती, क्योंकि शीतला माता का खुद का वाहन जो है गधा है। तो कहने का अर्थ ये कि हर देवताओं के यहाँ अपने अपने डिपार्टमेंट है, लेकिन ऊपर सब शक्तियां एक हो जाती, अंतर नहीं रह जाता। आज दुर्भाग्य है हमारा कि चलो दूसरों धर्मों के या दूसरे रिलीजन में झगड़े हों, थोड़ा समझ में भी आता है अल्पो, हम एक ही धर्म में कई विभाग कर लेते हैं। राम को मानने वाले कृष्ण से लड़ जाते हैं, कृष्ण को मानने वाले राम से लड़ जाते हैं। कोई कहता है वैष्णव श्रेष्ठ है विष्णु को मानने वाला, कोई कहता है शैव श्रेष्ठ है शिव को मानने वाला, कोई कहता है शाक्त श्रेष्ठ है देवी को मानने वाला। तो शैव हो चाहे शाक्त हो चाहे वैष्णव हो, ये सब अंततो गत्वा एक ही जगह है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं इनके चपल विशेष। दोनों में अंतर नहीं है, एक की गंभीरता है एक की आंखों में और दूसरे की आंखों में थोड़ी चंचलता है, लेकिन पीछे एक ही। तो ये बड़ा दुर्भाग्य रहा कि हम लोग आपस में भी लड़ने लगे इन सब चीजों के लिए। यहाँ भगवान कहते हैं देवताओं के ये सब डिपार्टमेंट हैं, आपको जो चाहिए उस हिसाब से चले जाओ, उसकी पूरी विधि दी गई है। और भगवान ये भी कहते हैं कि कामना का फल भी आता है। कामना का ऐसा नहीं है, यहाँ भगवान ने गीता में स्पष्ट है, किसी भी देवता की पूजा अर्चना की जाए श्रद्धा से तो उसका फल आता है, क्योंकि हम सब जुड़े हुए हैं। जब हम प्रार्थना से जुड़ते हैं उस शक्ति से तो वो फल हमें देती है। हमारी प्रार्थना, हमारी श्रद्धा, उसमें कितना दम है, कितनी उस हिसाब से फल आने लगता है। लेकिन इतने में भगवान ये कहते हैं कि लेकिन कामनाओं के फल परमानेंट नहीं होते, क्षणिक होते हैं। क्यों? मान लिया आज हमें कोई गाड़ी चाहिए, गाड़ी आ गई, उसके बाद क्या कामना खत्म हो जाएगी? एक ना एक दिन वो गाड़ी हमें बेचनी भी पड़ेगी, खराब भी हो जाएगी। मकान लिया तो वो बेचना पड़ेगा। तो संसार की जितनी कामनाएं भगवान कहते हैं अंतवत्तु फलम, ये सब अंतवत्तु फलम हैं, इनके सबके अंत होते हैं। या तो कामना पूरी होने के बाद हम ना बचें उस कामना को भोगने के लिए, और या फिर हमारे रहते रहते वो जो कामना पूरी हो वो भी हमारे रहते रहते ही खत्म हो जाए। तो वहां अल्प मेधसा भगवान शब्द यूज कर रहे हैं यहाँ पे कि ऐसे अल्प बुद्धि वाले लोग होते हैं जो
क्षणिक कामनाओं के चक्कर में पड़ते हैं कि ये मिल जाए वो। अच्छा, भगवान यहाँ पहले भी कह चुके हैं कि जो जरूरत है उतना तो शक्ति देती है यदि श्रद्धा हो। वो अपन गुजारा तो परमात्मा करता रहता है, अभी का गुजारा के लिए हमें पूजा अर्चना करनी पड़ती। भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा था, ध्यायतो विषयान पुंसान संगस्ते शूप जायते संगात जायते कामा कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो और बुद्धिनाशात प्रणश्यत। एक कामना, एक छोटी सी कामना हमको ठीक नीचे ले जाती। छोटी सी इच्छा भी, सांसारिक इच्छा हमका हमारी गति को नीचे की तरफ ले जाती, छोटा बना देती, भिखारी बना देती। और इस अर्थ में हम सब भिखारी की तरह धर्म स्थानों में, देवी देवताओं में आज जो इतनी भीड़ मिलती है, वो भीड़ किस चीज की है? यही जो भगवान यहाँ कहते हैं, कामना हर किसी की। जो देवता कामना पूरी नहीं करते वहां भीड़ कम हो जाती है। हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं, 20 हनुमान जी के मंदिर रास्ते में पड़ गए, लेकिन पहुंचेंगे सालासर, क्योंकि वहां सुना है हमने बड़ा सिद्ध स्थान है, जाती कामना पूरी हुई। तो 20 जो हनुमान जी बीच में रह गए वो तो सब बेकार है, एक ही हनुमान जी हैं, वहां कामना सिद्ध होती। धर्म स्थान में कामना की भीड़ है, और जिस जिस देवता ने जल्दी से कामना पूरी कर वो ट्रेड कर रहा है, वो फिर ऊपर बढ़ रहा है। शनि मंदिर, हनुमान मंदिर, और भी देवी देवता बना लिए हैं हम लोगों ने। कई देवियां ऐसी बन गई हैं जिनका नाम मैंने जहां तक पढ़ा शास्त्रों में, पुराण पढ़े हैं थोड़े बहुत, बहुत ज्यादा, लेकिन जहां तक अध्ययन किया, एक देवी है उसका नाम मैंने अभी तक कहीं नहीं देखा। आप लोगों ने कहीं किसी शास्त्र में देखा हो तो जरूर बताना। देवी है संतोषी माता। संतोषी माता का नाम किसी भी शास्त्र में नहीं है। दुर्गा जी के जो सहस्त्र नाम है शक्ति के, उस सहस्त्र हजारों नाम, जो 1000 नाम है, 1000 नाम में भी कहीं संतोषी का नाम नहीं आता, मजे की बात। लेकिन 20-25 सालों में इतनी प्रमुख हो गई है देवी। तो शुक्रवार, खिचड़ी खाना, बच्चों को खट्टा नहीं देना, जिसको दान करना है, सब नियम गढ़ लिए गए। ये क्यों बन रहा है ऐसा? ये सिर्फ हम जैसे डरपोक लोगों के लिए, हम जैसे जो कामना से युक्त लोग हैं, इनके दिमाग को ब्रेन वॉश करके कुछ भी बना दो। ये भी, कल शांति देवी आ सकती हैं, परसों कोई दूसरी नई देवी देवता आ सकते हैं, ऐसे बाजार में आ रहे हैं देवी देवता। वहां पर भगवान इसीलिए चोट कर रहे हैं कि तुम कामना पूरी कर लोगे, ठीक है, आएगा, तुम्हारी श्रद्धा कहीं पे है तो मैं श्रद्धा तुम्हारी तोड़ूंगा नहीं, भगवान कहते हैं। लेकिन उससे फायदा क्या होगा? कितनी देर तक भोग पाओगे उस सुख को, कामना को? असली चीज है जहाँ पावर हाउस है, उससे संबंध स्थापित करो। इन चक्करों में क्यों लगे रहना? और बड़ा विवाद आजकल, बहुत बड़ा विवाद है साहब। दूसरे विवाद से ये धर्म का जो विवाद है, ये दुनिया में सबसे ऊपर है आज। मेरे भगवान के लिए कैसे तुमने कह दिया? दुर्भाग्य है कि पहले तो हम मान के चलते थे ईश्वर जगत की रक्षा कर रहा है, आज हम प्राणी ईश्वर की रक्षा कर रहा है। मेरे भगवान को कैसे गाली दी, मेरे भगवान का कैसे अपमान कर रहा है? जो भगवान का अपमान हो जाए वो अपमान ही, अभी ईश्वर ही क्या? सूरज पे हम क्या कर सकते हैं? सूरज पे थूके, कुछ भी करें, सूरज क्या कुछ होगा? सूरज तो सूरज है, कोई अपमान नहीं कर सकता इस ईश्वर। लगता है हम जितना ऊपर करके थूकेंगे उतना अपने मुंह पे गिरेगा। एक कहानी में आप पढ़ रहा था, आपको भी शायद सुनाई थी। एक आदमी एक नदी किनारे स्नान कर रहे थे कुछ लोग, एक बच्चा था, उसको टॉयलेट लगी बेचारे को। अब भीड़ बहुत थी वहां पे, तो उसको रेस्ट रूम कहीं था नहीं, तो क्या करे? तो उसने सोचा कि तालाब में घुसता हूँ, मैं बैठ के ही टॉयलेट कर लेता हूँ। तो बेचारा नदी में घुस गया और डुबकी मारी और टॉयलेट कर दी। लेकिन जब ऊपर निकला तो टॉयलेट सीधे ऊपर आके सर पे आ गई थी, क्योंकि नीचे तो डूबते नहीं सर। तो जितना इन चीजों को ऐसा करने के उतनी सर पे आएंगे। धर्म का विवाद आजकल बहुत बड़ा विवाद बन गया। तो कहते हैं, कहने का अर्थ है कि कामना जब तक है तब तक हमारे अंदर भिखारीपन, छोटापन, अल्पमेधसा, भगवान कई चीजों में देखो अलग अलग बताते हैं। ऐसे लोभी लोग, ऐसे कम बुद्धि वाले लोग, और अल्पत्तु फलम तेषाम तद भवत्यल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। ऐसे लोग सारा जीवन मांगते ही रहते हैं, और मांग मांग के एक हिप्नोटिज्म क्रिएट कर लेते हैं। चलो एक जगह मिल गई
फिर दूसरी बार फिर से कुछ नई कामना ले ली, फिर से चालू हो गए। कहने का अर्थ है जो जो ऐसी चीज नहीं मांगते जो कभी समाप्त ना हो, और वो मेरे पास है। भगवान का कहने का अर्थ है वो कृष्ण देवकी के पुत्र है, उसकी बात नहीं कर रहे यहाँ भगवान। देखो एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, जब गीता कोई दूसरे लोग पढ़ते हैं तो उनको लगता है कृष्ण बहुत अहंकारी हैं, ईगोइज्म में फंसे हुए हैं, हर जगह बोलते हैं मेरे को, हर जगह कहते हैं मैं को। यह भगवान उस देवकी के उदर से जन्म लेने वाली शक्ति नहीं है, वो तो पैदा भी हुई है, वो बड़ी भी हुई है, शरीर भी छोड़ा है उसने, सब काम कर लिए हैं, उस पर सारे नियम लागू हैं प्रकृति के जो हम पे लागू हैं। तो कभी कांटा चुभता है तो दर्द होता है, हमको भी कांटा चुभता है तो दर्द होता है। तो क्या है अंतर, ये उनको कांटा चुभता है तो उनको दिखता है कि शरीर को दर्द हो रहा है, हमको कांटा चुभता है तो हमें लगता है मेरे को दर्द हो रहा है। मैं और शरीर हम दोनों ने एक जोड़ लिया है, कृष्ण और कृष्ण का शरीर दोनों में अंतर है। जैसे कि हम लोग पूजा में नारियल चढ़ाते हैं, नारियल का कर्मकांड की दृष्टि से क्या भाव है वो तो अलग है, लेकिन आप नारियल को देखो तो एक आदमी किसी फकीर के पास गया तो ज्ञान की याचना करने के लिए, ज्ञान की याचना करने तो उसने बोला ऐसा है, उसके हाथ में एक हरा नारियल था, भरा हुआ था उसने बोला जा इसको तोड़ के लिया, लेकिन तोड़ते समय इतना ध्यान रखना इसके अंदर का नारियल टूटे नहीं, बाहर का सिर्फ खोल टूटे। तो उस आदमी ने बोला ऐसा संभव है, ये नारियल अभी कच्चा है और हरा है, इसके अंदर पानी, ये तोड़ेंगे खोल तो ये अंदर का भी टूटेगा। फिर बोला कोई बात नहीं, चल दूसरा नारियल है, वो नारियल सूखा हुआ है, उसके अंदर पानी सूख चुका है और ड्राई कोकोनट है उसके अंदर। उसने बोला इसको तोड़ ले, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो अंदर उसने अपने आप ही खाल को छोड़ दिया है। अब देखो नारियल एक ही है, एक जगह पानी वाला जो कच्चा नारियल है वो चिपका हुआ है, बाहर की जो लेयर है उससे जो परत है, उसको तोड़ेंगे तो नारियल भी टूटेगा, अंदर का गोला वो भी टूटेगा। पर सूखे नारियल को ऊपर का खोल टूट जाता है पर अंदर का साबुत बच जाता है। यही ज्ञान का नारियल चढ़ाने का भाव, ये प्रभु ये शरीर बाहर का खोल है, इसके अंदर एक ड्राई कोकोनट भी है। एक दिन जिस दिन ये टूटे, जिस दिन ये खत्म हो, उस दिन अंदर वाला नहीं टूट पाए, उस दिन ऐसा ना लगे मैं मर गया, उस दिन लगे शरीर गया है। चढ़ाने के पीछे बड़े अच्छे भाव था। ये नारियल को हम लोग देव स्थान में ले जाके फोड़ते हैं, उसका भी अलग भाव। नारियल में आप देखो तो इंसान की खोपड़ी की तरह होता है, 3 आंखें भी होती, नाक भी होती है, वो सब दिखता है कि मुंह है इसका। वो ईगोइज्म का प्रतीक है नारियल, कितना कठोर है बाहर से और उसके अंदर कितना अच्छा लिक्विड भरा हुआ है, वो पानी जो है बाहर से कठोरता है। करना क्या होता है, नारियल के पानी को लेना हो तो उसको फोड़ देना पड़ेगा, यानी कि ईगोइज्म को तोड़ते ही अंदर की कोमलता बाहर आने लगती है। परमात्मा से प्रार्थना की जाए हमारा अहंकार टूटे, तो हम अंदर इतने कठोर नहीं है, अंदर से तो बहुत मुलायम है क्योंकि परमात्मा के अंश है। कठोरता हमने अपनी तरफ से चढ़ाई हुई है बाहर से। नारियल फोड़ने के पीछे अपने सिर को फोड़ देना, अपनी बलि दे देना। अब अपना बलि का मतलब नहीं गर्दन काट दी, समर्पण, समर्पण भी बलि का अर्थ है। पर वही है कि आजकल शब्दों का और दूसरी चीजों का इतना प्रभाव हो गया, हम लोग अर्थ नहीं जानने के कारण, मीनिंग अच्छी तरह नहीं पहचानने के कारण भेड़ चाल की तरह चलते हैं कि नहीं शास्त्रों में बलि प्रथा थी। देखो साहब, शादियां पढ़ाते हैं हम लोग, शादी करते समय एक मंत्र आता है, जब वर वधू को हार डाल दिया जाता है, रस्में पूरी हो जाती हैं, हम लोग बोलते हैं अब कन्या जो है, वर जो है दूल्हा, वो कन्या के हृदय का स्पर्श करे, ऐसा मंत्र आता है। वहाँ पे लिखते हैं ततः वरः कन्याया हृदयम आलभेत, ऐसा बोलते हैं, ततः वरम कन्याया हृदयम आलभेत। अब वर कन्या के हृदय का स्पर्श करे, इसका अर्थ है कि आपके संबंध बहुत हार्दिक हों, सिर्फ शारीरिक ना हो, सिर्फ मानसिक ना हो, बौद्धिक ना हो, हार्दिक हो। क्योंकि हार्ट से मतलब कोई क्वेश्चन नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, हृदय में तो कोई पक्षपात नहीं है। ये सारे पक्षपात, सारा ईगोइज्म तो खोपड़ी में भरा हुआ है। इसलिए वर कन्या के हृदय के स्पर्श करके ही करता, हमारा जो रिलेशन है वो सदा हार्दिक बने, भौतिक नहीं बने। तो आलभेद शब्द आता है, ततः कन्यायाम हृदयम आलभेद। तो आलभेद का अर्थ होता है अमरकोश में मारना, और दूसरा आलभेद का अर्थ होता है स्पर्श करना। वहां पर आता है यदि कन्या का वर आलभेद करे, और यदि हम अर्थ लगाएं कि वो मार दे,
वर यदि कन्या को मार देगा तो विवाह कैसा फिर? तो अर्थ करना पड़ेगा, स्पर्श करना हृदय का, हृदय में कोई चाकू वाकू नहीं मारना। तो ऐसी आलभेद शब्द जो है वेद में और कई देवी के चरित्रों में आया है। वहां भी यही था कि कोई बंधन वाले पशु को पकड़ो, उसका स्पर्श करो और बोलो माँ जैसे मैं इसको बंधन से मुक्त कर रहा हूं ऐसे तुम भी मेरे को संसार के पिंजरे से मुक्त कर देना, ये भाव होता था, उसकी गर्दन काट देना नहीं। पर खाने वालों ने अपना स्वार्थ के हिसाब से आलवेद का अर्थ अलग ले लिया, चाहिए था उनको डाल दिया शास्त्रों पे। मेरा ये भाव नहीं कि कौन क्या खा रहा है कौन क्या पी रहा है, मेरा भाव ये कि शास्त्रों के साथ में कम से कम उनको तो सेफ रहने दो, उनके साथ तो ऐसा मत करो। फिर जब वो हमारी बातें या ये शास्त्रों के अर्थ जब दूसरी जगह जाते हैं जो इससे अच्छी तरह जुड़े हुए नहीं है, वो इस मर्यादा को खत्म करते हैं, वो खुद बोलते हैं, फिर उनसे कंट्रोवर्सी होती है कि आपके देखो शास्त्रों में यहाँ ये लिखा है, इतने नंबर पेज पे। उन मूर्खों को कुछ मालूम नहीं होता, लेकिन उन्होंने पेज नंबर याद कर लिया है और श्लोक नंबर याद कर लिया, और वो हजारों लाखों की संख्या के लोगों में बताते हैं फिर, और दिनवास होता है। नहीं, पढ़ना तो कोई चाहता नहीं, वो सोचता है यदि नंबर के साथ बता रहा है, पेज नंबर के साथ, तो ऐसे लिखा ही होगा, तो वो फॉलोइंग बन जाती है उनकी। बड़ा दुरुपयोग हुआ धर्म के साथ इस रूप में। भगवान कहते हैं कामस्तेस्तै ज्ञाना, मांग हो, मांग भी लो, लेकिन यदि मांगे बिना नहीं रह जाता तो मेरे को मांगो, मेरे को चाहो। एक बात मैं आ गया, कृष्ण जो मैं बता रहा था देव की नहीं, जो परम सत्ता विराट सत्ता है, जो शक्ति है, एक बार उससे जुड़ गए फिर सब ठीक। मंगत तो तुलसीदास कर जोरे और बस ही राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी सब देवी देवताओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, जितने देवी देवताओं की मंगलाचरण किया, आशीर्वाद देने आए, सबसे कहा कि प्रभु वरदान देना चाहते थे, बस ही राम सिय मानस मोरे, मेरे मन में मेरे हृदय में राम और सीता जी विराजमान हो जाएं, बस इतना ही चाहिए। ये असली कामना है, और ये कामना का कभी अंत भी नहीं होता। बाकी हम सब लोग, किसी शायर ने कहा था कि कौन कहता है कि भगवान नहीं है, कौन कहता है कि भगवान नहीं है, इतनी बेकरारी में भी बरकरार हूं मैं, बेकरारी में भी बरकरार। ये उस शक्ति का ही तो खेल है। हम अपनी बुद्धि से लगाते कि हम जो मांग रहे हैं या हम जो इकट्ठा कर रहे हैं हम उससे सेफ हो जाएंगे। विराट सत्ता सहयोग नहीं करे साहब तो हमारी कोई भी कामना हमको सफल नहीं बना सकती। तो भगवान मुख्य रूप से 21वें श्लोक में कहते हैं यो यो याम याम तनुम भक्ता, कि जो जिस देवता की धर्म स्थान में जाता है, किस मंदिर में जाता, असली बात है मांगता क्या है। देखो बिहारी जी मंदिर है वृंदावन में सबसे मुख्य मंदिर, बिहारी जी के मंदिर में जाकर के भी यदि साधारण कामना की तो देवता के मंदिर गए, आप बिहारी जी के मंदिर नहीं गए, ये भगवान कहना चाहते हैं। कृष्ण के सामने खड़े होकर के भी यदि लौकिक कामना है तो वो देवता है, और यदि किसी दूसरे किसी भी देवी देवता के आगे यदि अलौकिक कामना की कि मेरा कल्याण कैसे हो, मेरी सदगति कैसे हो, मेरा उद्धार कर, मैं नहीं जानता मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, आप ज्यादा बेटर जानते हो, तो मेरे लिए जो अच्छा हो वो आप देना, जिस दिन ये कामना निकली तो वही आप जिसकी कृष्ण बात कर रहे हैं, मैं उस देवता से आप जुड़ गए। वो चाहे दुर्गा के रूप में है, देखो सब रूपी तो अलग अलग है, आकृति, बल्ब और ट्यूबलाइट, हेलोजन और जितने भी ये प्रकाश देने वाले उपकरण हैं, इनकी आकृति तो अलग अलग है, लेकिन पीछे तो पावर तो एक ही काम कर रही है। आप निकाल दिए तो प्रकाश बंद से डिब्बे रह जाएंगे। तो चाहे दुर्गा हो चाहे काली हो, चाहे देखो हमारे उसमें भी आता है देवी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपणी त्रिगुणात्मक का यही दुर्गा देवी नमो नमः, ये तीनों का समन्वय रूप है दुर्गा। और फिर आगे जाएंगे तो फिर से वही एक शक्ति बच जाती है। तो देवी पुराण पढ़ते हैं तो कहते हैं सारा जगत दुर्गा से पैदा हुआ है, शक्ति से। जब हम विष्णु पुराण पढ़ते हैं तो सारा जगत विष्णु से पैदा हुआ। ये कंफ्यूजन वाला नहीं है, ये बात वही हो रही है। असली की सारी लाइटें पावर से जल रही हैं, ये बल्ब भी लाइट से जल रहा है, ये ट्यूब लाइट भी उसी पावर से जल रही है, ये हाइड्रोजन भी उसी लाइट से जल, वो एक स्रोत है जहां से सारा और उसका काम सिर्फ प्रकाश देना ही नहीं है, वो और भी काम कर रहा है। वो पंखे में पावर चली जाए तो घुमा रहा है, लेकिन कनेक्शन यदि पावर से कट गया तो ये सब डेड हो जाती हैं चीजें। भगवान असली पावर की बात करें, जब जुड़ना हो मंदिर जाए कभी तो अपने अंदर खोजें
कि मैं यहाँ किसी देवता के मंदिर आया हूँ या परम शक्ति के मंदिर आया हूँ, मेरी मांग है या मैं काम हूँ, बिना कामना के हूँ। देखो एक मैंने उसमें पढ़ रहा था, जीसस को सूली लग रही थी। जीसस को सूली लगते समय, अंतिम समय की बात है, उनको एक क्षण के लिए बहुत बुरा लगा कि मैं सारा जीवन दे दिया परोपकार के लिए, सारा जीवन, शरीर, तन मन सब दे दिया समाज के लिए, ये समाज ने मेरे साथ किया क्या? और ईश्वर यदि तू है तो तू देख रहा है ये सब क्या कर रहे हैं, इन लोगों को मालूम नहीं है ये क्या कर रहे हैं। मैंने तो इनका बुरा नहीं चाहा, ये मेरे को सूली दे रहे हैं। इतना परोपकार करने पर भी मुझे सूली मिल रही है। शिकायत हुई। जब शिकायत हुई तो तुरंत दिमाग में गया, ओ ये तो मैंने कंप्लेन कर दी, इसका अर्थ है कि मैं ईश्वर से ज्यादा जानता हूँ, मुझे तो मालूम है कि तू जो कर रहा है वो उससे दूसरा कुछ होना चाहिए था मेरे हिसाब से। तुरंत उनको एहसास हुआ, तो तुरंत उनके मुंह से निकला कि नहीं नहीं, ये तेरी इच्छा पूरी हो, माई विल बी डन, जो तू चाहता है वैसा हो जाए, जो तेरी इच्छा पूरी हो। कहने का अर्थ है, भगवान कहते हैं कि कामनाओं को पाने के लिए देवताओं के मंदिर जाने वाला, वो चाहे किसी भी बड़े से बड़ा देवता, आज भारत में भी ऐसे ऐसे दो तीन ऐसे ऐसे मंदिर हैं जहाँ करोड़ों अरबों का व्यापार हो रहा है, लेकिन सिर्फ यही कारण से, जिस दिन पता लग जाए कि ये अब यहाँ कामना वामना पूरी नहीं होती, यहाँ सिर्फ कल्याण मिलता है, मंदिर खाली पड़ जाएंगे। आप देखो ना, सारे विष्णु भगवान के भगत और शिव जी के भगत और ब्रह्मा जी के भगतों में आप देख लो कितना अंतर है। ब्रह्मा जी का भगत कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे अरे ब्रह्मदेव जो है आप मेरा कल्याण कर दो, मेरे को मुक्ति चाहिए, कोई नहीं मिलेगा। सब कहेंगे मुझे दिन में मरूं ना रात में मरूं, सुबह मरूं ना शाम को मरूं, अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ऐसे मिलेंगे। शिव जी के भगत भी आपको असुर जैसे लोग मिलेंगे। विष्णु का भगत आपको जो मिलेगा, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, प्रभु जिसमें मेरा कल्याण हो, आप ज्यादा जानते हो, मैं नहीं जानता हूँ, जिसमें मेरा कल्याण हो। एक आदमी, पहले भी कहानी मैंने सुनाई थी आपको, एक आदमी ने 3 महीने भजन किया ब्रह्मा जी का, और 3 महीने भजन करके ओम ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मा जी का कोई मंदिर तो है नहीं दुनिया में, पुष्कर एक जगह है, वहीं पे है सब कुछ। तो ब्रह्मा जी को भी लगता है कि अब मेरा मंदिर नहीं, लेकिन फिर भी मेरा कोई भगत आ जाता तो उनको भी जोश आता, तो बेचारे आ गए 3रे महीने में, अरे भगत वरदान मांग, और सुन तुझे क्या लगता है शिव जी वरदान दे सकते हैं, विष्णु जी मैं भी दे, अपन भी विधाता है हम लोग, मांग ले। और तूने 3 महीने भजन किया ना, 3 वरदान मांग ले। आदमी को बड़ा अच्छा लगा, ये तो बहुत अच्छा शॉर्टकट है। बोला ब्रह्मा जी से वरदान पहला मांगा उसने कि प्रभु पहला वरदान तो ये दे दो मेरा घर अच्छा बन जाए, दूसरा वरदान ऐसा दे दो मेरे जैसा घर दुनिया अपने मेरे गांव में किसी का भी ना हो। ये भी बड़ी प्रॉब्लम है साहब, हमारे पास अच्छा का एक ही अर्थ है कि वो वैसा दूसरे के पास है या नहीं है। जिस दिन दूसरे के पास ऐसा हो गया उस दिन हमारा अच्छापन खत्म हो जाता। बड़ा अच्छा जो भी कैलकुलेशन है वो हम नापते हैं दूसरे से। तो दूसरा वरदान ये दो मेरे जैसा घर किसी का बन ही नहीं पाए गाँव में। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। तीसरा वरदान बोला, तीसरा वरदान ये दे दो जब चाहूं 3 वरदान फिर मांग लो। तो ब्रह्मा जी बेचारे बड़े चक्कर में पड़े, ये बड़ा चालू भगत मिला। ठीक है, अब 3 महीने भजन किया है तो देना पड़ा, चला गया घर भगत। अब उसका एक तो मकान बढ़िया बन गया, बाकी किसी का ऊपर नीचे था वो धीरे धीरे थोड़ा प्लस्तर से खराब हो गया। ये सब खुश हुआ। एक दिन लेटा हुआ था अपने मकान पे, तो बारिश हो रही थी तेज, और बारिश हो रही तो दिसंबर जो पेंट किया वो धुल रहा था। उसने बोला ये तो इसकी शोभा खराब हो जाएगी, तो बुलाया, हे ब्रह्मा जी फिर से पधारे। क्या है भगत? पहले वरदान तो ये दो, ये बारिश बंद करवाओ, और दूसरा वरदान ये दो कि मेरे घर पे कभी बारिश ना हो, और तीसरा वरदान ये दो जब चाहूं 3 फिर मांग लूं। तो ब्रह्मा जी बेचारे बड़े चक्कर में पड़े कि ये 3 महीने भगत करके इसने बिना पैसे का गुलाम बना लिया है। 3 महीना का भजन में बहुत दुखी। अब नाक पे मक्खी भी बैठे, ब्रह्मा जी कभी कोई परेशान कर दे रास्ते में तो हे ब्रह्मा जी, कभी कुछ छोटा छोटा सा भी काम हो तो हे ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी बहुत दुखी विष्णु जी के पास गए। विष्णु भगवान बोले क्या हुआ ब्रह्मदेव? बोले प्रभु क्या बताऊं, कलियुगी भगत से तो बच के ही रहना चाहिए। देखो इसने 3 महीने भजन किया, मेरे को गुलाम बना लिया बिना पैसे का। 3 वरदान मांगता है और तीसरे वरदान में आज्ञा का एग्रीमेंट पहले ही कर लेता है, वरदान में छोड़ता भी नहीं मेरे को। तो भगवान विष्णु ने कहा कि इसीलिए कलयुग में देवी देवताओं के दर्शन या देवी देवताओं की जो उपस्थितियां बहुत कम हो गई, यही कारण। यहाँ वो निस्वार्थ भाव बचा नहीं है। यह पता लग जाए, शक्ति आ जाए तो बहुत ज्यादा चांसेज है उसका दुरुपयोग होने के।
भगवान विष्णु ने फिर माता सरस्वती को याद किया। सरस्वती आके उसकी जुबा पे बैठी। हे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले क्या है भगत? बोले पहला वरदान ये दो, आज के बाद आपसे कुछ मांगने की कामना ही नहीं हो। सरस्वती माता बैठी। दूसरा वरदान ये दो कि प्रभु मेरा कल्याण हो जाए, और तीसरा वरदान ये दो कि अंतगति मेरी मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा जी बोले मुक्ति ले मेरा पीछा छोड़। कहने का अर्थ ये है कामस्तेस्तर ज्ञान और यो यो याम याम तनुम भक्ता। भगवान कहते हैं जो जो जिस जिस देवता की कामना श्रद्धा पूर्वक पूजा करता है उसमें फल आता है। अच्छा, इस श्लोक में भगवान ने 21वें श्लोक में ही अगला वाला एक अर्थ जोड़ एक शब्द जोड़ा है, श्रद्धयार्चितुमिच्छति। भगवान कहते हैं लेकिन वो भी श्रद्धा से, ऐसे ही नहीं, कोई विश्वास से नहीं, श्रद्धा पूर्वक। श्रद्धा का पहले भी हम लोग अर्थ कर चुके हैं। श्रद्धा का अर्थ विश्वास से नहीं होता है, क्योंकि विश्वास के साथ अविश्वास पैरेलल चलते हैं, बिलीव और डिसबिलीव साथ साथ चलते हैं। और विश्वास हमें बाहर से डाला जाता है कि अरे मानो ये हमारी बात में देखा हुआ है, हम विश्वास कर लेते हैं। तो विश्वास और अविश्वास दोनों की गति साथ। तो अंदर अविश्वास है, कहा जाए तो अविश्वास का एंटीडोट है विश्वास। और लेकिन श्रद्धा जो भगवान कहते हैं श्रद्धयार्चितुमिच्छति, श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक नहीं। मैंने कह दिया कि वहां चले जाना तुम्हारी कामना पूरी हो जाएगी, वो ठीक है, मेरी बात मान के आप जा रहे, लेकिन जाने से पहले कंडीशन श्रद्धा जगाएं अपने अंदर। तो श्रद्धा और विश्वास में थोड़ा अंतर। जैसे सूर्य है, अब सूर्य पे कोई आदमी अविश्वास नहीं करता, सूर्य से कोई विश्वास ही नहीं करता। मजे की बात, सूर्य के प्रति जो है वो श्रद्धा है। कोई नहीं कहता मेरे को सूरज पे पूरा भरोसा है, क्योंकि कभी कभी डाउट ही नहीं किया तो भरोसा कैसे होगा। विश्वास के साथ अविश्वास चलता है। तो जैसे सूरज निकल रहा है और धूप दे रहा है और दिन हो रहा है, तो जैसे सूरज पे कोई भी विश्वास अविश्वास का मैटर नहीं है, वह श्रद्धा का मैटर है कि हम देखा है अपनी आंखों से, मैं मानता हूं। ऐसे ही देवताओं में या परमात्मा में जहां पर विश्वास शब्द आएगा वहां पर कहीं ना कहीं, हाँ, विश्वास पहली सीढ़ी जरूर बन सकता है, क्योंकि जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे तो श्रद्धा की जो अंतिम सीढ़ी है वहां पहुंच नहीं सकते। तो पहले तो मानना पड़ता है, फिर मानने के बाद जो जो शुरुआत होती है वो अंतिम श्रद्धा तक ले जाती है। श्रद्धयार्चितुमिच्छति, और तब जो अर्चना होती है। तो इसलिए भगवान ने इस लाइन में कह दिया तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम तामेव विद। इसलिए मैं उसकी श्रद्धा को तोड़ता नहीं हूँ, उसकी कामना पूरी करता हूँ। श्रद्धा को तो परमात्मा भी नहीं तोड़ते। इसका अर्थ यह है कि हमारी कहीं भी यदि श्रद्धा लग गई है तो श्रद्धा को परमात्मा बढ़ाते हैं। और विश्वास और अविश्वास में वो तो हमारे अपने खेल है। श्रद्धा हार्दिक है, विश्वास बुद्धि से संबंधित है। श्रद्धा विश्वास में तर्क होते हैं, बुद्धि लगी होती है, इंटेलेक्ट लेवल पे विश्वास होता है, हार्ट लेवल पे श्रद्धा होती है। तो भगवान कहते हैं तस्य चलाम श्रद्धा। और 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं सातया श्रद्धया। यहाँ भी भगवान ने श्रद्धा शब्द दिया। भगवान विश्वास दे सकते थे, लेकिन भगवान जानते हैं कि यहाँ पर ये अंतर है श्रद्धा और विश्वास में। विश्वास कभी भी तोड़ा जा सकता है, श्रद्धा कभी नहीं तोड़ी जा सकती। श्रद्धा कभी दिखती ही नहीं। मजे की बात, एक बार श्रद्धा पैदा हो जाए ना, तो जैसे एक बार आ गई तो फिर वो दिखती नहीं। तो कई बार क्या होता है, हम लोग कच्चे हैं, हम थोड़ा भरोसा किया है कि कृष्ण भगवान थे, कल को कोई दूसरा आदमी आ जाए, वो 2 4 8 10 तर्क दे दे, तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, या ऐसी कोई आपत्ति विपत्ति आए पूजा करते करते। तो ये खोज करने वाली बात है कि हम कई बार क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ईश्वर पे कि है भी या नहीं है, इतना बुरा हाल, इतना सब कुछ दिख रहा है, ईश्वर है भी या नहीं। इसका अर्थ हमने विश्वास किया हुआ है, सिर्फ मान के बैठे हुए। श्रद्धा का अर्थ है नहीं, ईश्वर है, चाहे जैसी भी स्थिति में हो, दुनिया कितनी भी बुरी जा रही हो, कितनी भी अच्छी जा रही हो, ईश्वर है। श्रद्धा को तोड़ा नहीं जा सकता, श्रद्धा को समाप्त नहीं किया जा सकता, श्रद्धा को बहकाया नहीं जा सकता। श्रद्धा से कहा जाए तो हमारे को इमोशनल ब्लैकमेल नहीं हो सकता। विश्वास में इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है, जबरदस्ती विश्वास डाला, फिर आपसे चालू होता है अगला धंधा चालू हो। इसलिए यहाँ भगवान ने दोनों श्लोक में श्रद्धा का बहुत जोर दे करके कहा कि भगवान कहते हैं पूजा किसी की करो, किसी भी मंदिर में जाओ, लेकिन सब वासुदेव सर्वमिति। थोड़ी देर पहले भगवान कह चुके ना, वासुदेव, सब जगह मेरे वासुदेव को देखो। और श्रद्धा पूर्वक तुम्हारी कुछ कामना भी हो तो कामना भी पूरी हो जाएगी, लेकिन श्रद्धा अभी चल रहेगी।
वासुदेव सर्वमिति। वासुदेव का अर्थ होता है, वासुदेव का देखो ये अर्थ नहीं वासुदेव का ये वसुदेव के पुत्र है इसलिए वासुदेव है, नहीं 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 नहीं। शास्त्रों में वासुदेव शब्द बहुत पुराना है। वसुदेव और वासुदेव शब्द, वसुदेव और इनसे कृष्ण से भी पुराना शब्द है। वासुदेव का अर्थ होता है वसति इति वसु, जो सब कण कण में विराजमान है, हर जगह जो वस रहा है सूक्ष्म रूप से। वसति इसी वसु, देवस्य इति देवा, वसति सर्वम देवस्य वासुदेवा, जो सबके अंदर देवत्व रूप में शक्ति के रूप में विराजमान है, जिसके कारण ये सूर्य और पृथ्वी और चांद और तारे ये सब जगह स्थिर है, जिसकी शक्ति, जो हम छोटी सी चींटी में भी वही एक्टिव है, बड़े हाथी में भी वही एक्टिव, उसका अर्थ होता है वासुदेव। उस वासुदेव की भगवान बात कर रहे हैं। तो यहाँ जब गीता पढ़ते समय विदेशी चिंतकों को बड़ा पीड़ा हुई कि कृष्ण तो बहुत अहंकारी हैं, हमारे सामने यहाँ पैदा हुए थे, देवकी के पेट से पैदा हुए, वृंदावन जाके खेले, इधर अर्जुन को बैठ के बोलते हैं मेरे को, किसी देवता को मत मानो मेरे को। नहीं नहीं, भगवान उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, भगवान वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव की बात कर। शब्दों के अर्थ नहीं मालूम होने की वजह से हम लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। वासुदेव सर्वमिति, भगवान कहते हैं कि जो अच्छा, ये जो बात भगवान कहते हैं यो यो याम याम तनुम भक्ता सातया श्रद्धया, ये उन कमजोर लोगों के लिए भगवान कह रहे हैं, जिनको नहीं जाया जाता मंदिर, जिनको पूजा पाठ कुछ भी करना हो उसके पीछे कुछ ना कुछ अपेक्षा रहती है, उनके लिए भगवान ने ये वक्तव्य दिए हैं। उनको लगता कि मिलेगा, देखो एक ही चीज है, कुछ भी आजकल की दुनिया में बात की जाए, सलाह दी जाए कि ऐसा कर लो, तो हमको सबसे पहले यही क्वेश्चन निकलता है कि मिलेगा क्या। हम सब व्यापार की दृष्टि से देखते हैं, फायदा क्या है। भजन करो भगवान का, बोला क्या फायदा। एक महात्मा जी के पास कोई गया, बोला राम राम किया करो, बोला क्या फायदा। बोला अच्छा कृष्ण कृष्ण किया कर, बोला क्या फायदा। तो महात्मा जी बोले कि तू चाय पीता है, बोला हाँ, बोला क्या फायदा। बोला बीड़ी पीता है, बोला हाँ, बोला क्या फायदा। शराब पीता है, बोला हाँ, क्या फायदा। दुनिया में कितने काम हम करते हैं जो उसमें फायदा और नुकसान की चिंता परवाह नहीं करते, कितने काम रोजमर्रा की लाइफ में। एक भगवान का नाम ही हो गया जिसमें हम फायदा पहले देख लें। उन्हीं लोगों के लिए भगवान यहाँ दोनों वक्तव्य देते हैं, करो कोई बात नहीं, अच्छी एक कामना से भी आओ तो सही, श्रद्धा तो पैदा करो, धीरे धीरे पार हो जाओगे इससे। उस श्रद्धा को मैं अविचल कर देता हूँ। देखो भरत जी भी सभी देवताओं से मांगते हैं कि तुमने इतना बड़ा त्याग किया, भाई तुम्हारे जंगल में चले गए, राज्य तुम्हारे सामने है, राजा बन जाओ, क्या चाहिए। इतना बड़ा भ्रातृ धर्म निभा रहे हैं भरत जी, और मांग क्या रहे हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि। जो तुलसीदास जी मांगते हैं वही भरत जी। अर्थ माने पैसा, अर्थ न अर्थ चाहिए ना पैसा चाहिए, अर्थ न धर्म, मुझे धर्म भी नहीं चाहिए जो राम के बिना हो। अर्थ न धर्म न काम रुचि, ना मेरी कोई कामना बची। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, ना मेरे को निर्वाण चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो चाहिए क्या, बोले जन्म जन्म मोहि राम पद, ये वरदान। मुझे उस राम की भक्ति चाहिए, राम के चरणों का प्रेम चाहिए। ये वही उसी राम की बात हो रही है जो पीछे एक सत्य। तो यहाँ पर बहुत समझने की बात रहेगी कि किसी व्यक्ति विशेष या किसी नाम के पीछे नहीं जाना। यहाँ भगवान गीता का यही सबसे बड़ा एक गूढ़ तत्व है कि एक शक्ति से भगवान बात करें, लेकिन भाषा की मजबूरी है कि ना वहाँ इशारा हो सकता है, ना शक्ति का कोई नाम है, ना आकार है। वो स्वामी जी भी कहते हैं ना, अगुण नहीं सगुण नहीं, नहीं कोई भेदा उसका, ना तो अगुण है ना निर्गुण है, ना सगुण है। बिनु पग चले सुनई बिनु काना, बिन कर कर्म करें विधनाना। बिना पैर के वो चलता है, बिना हाथ के काम करता है, बिना कान के सुनता है, बिना वाणी के बोलता है। तो कौन है फिर वो, कैसे इशारा करें, तो उसको ही किसी रूप में लाना पड़ता है। तो यहाँ कृष्ण अपने लिए कहते हैं उस शक्ति से जोड़ करके। और जब एक बार कोई जान लेता है तो वो भी फिर शक्तिमय ही हो जाता है। ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्ममय हो जाता है, फिर उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। भगवान कहते हैं कि लभते च तथा कामान कामान मयैव विहितान, ऐसा व्यक्ति फिर उसकी सारी कामनाएं पूरी होती हैं, और लेकिन उस कामना को भगवान कहते हैं कि मयैव विहितानि, उसको लगता है कि उस देवता ने उसकी कामना पूरी की। ये 22वें श्लोक के अंतिम पाद में देखें आप कि मयैव विहितान हितान, उसको लगता है कि मैं उस मंदिर में गया ना, वहां से मेरी कामना पूरी होगी। भगवान कहते हैं ये गलत फहमी है।
असली में मैं ही उस देवता को प्रेरणा देता हूँ, शक्ति देता हूँ कि इसकी कामना पूरी कर दो, क्योंकि श्रद्धा पूर्वक आया है। शक्ति वहीं से मिली है इस देवता को। तो असली चीज जो है भगवान अपने लिए बोलते हैं कि कहीं ना कहीं उससे मैं ही लगा रहता हूँ। और 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं अंतवत्तु फलम तेसम, सारे जो जितने भी फल हैं दुनियादारी के, ये सब अंतवत्तु हैं। यहाँ पर सारे परिणाम एक दिन खत्म हो जाते हैं, सबका अंत आता है, सबका विनाश हो जाता है। तद भवत्य अल्पमेध, इसलिए अल्प बुद्धि वाले यहाँ से वही मांगते हैं, छोटी बुद्धि अल्पमेधसाम। भगवान बोलते हैं मूर्ख व्यक्ति कहा जाए तो। थोड़ी देर पहले भगवान ने पिछली बार कहा था, मूढ़ा शब्द लिया था, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। स्वामी हमारे शंकराचार्य जी भी इस व्यक्ति को मूढ़ बोलते हैं। मूढ़ का मतलब मूर्ख नहीं, मैंने आपसे कहा था कम बुद्धि। मूढ़ का अर्थ होता है कि जो जानता है कि इसमें मेरा कोई कल्याण नहीं है, लेकिन फिर भी वही चीजों के पीछे पड़ा रहता है। सामान 100 वर्ष का और पल की खबर नहीं, और सामान को इकट्ठा कर लेता है और खुद चला जाता है छोड़ करके, उसको मूढ़ कहा जाता है। भगवान ने यहाँ अल्पमेधसाम कहा उसी के लिए कि ऐसा व्यक्ति इन ऐसे ऐसे फलों को मांगता है जो टेम्परेरी हैं, जिनका कोई लंबा लाभ नहीं मिलता है। और उन फलों में एक बार वो फल आ जाए तो अगली कामना जगा देते हैं, नई कामना। ध्यायतो विषयान्तं सान, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे, तलब मतलब चाहना, इच्छा, जब तलब करते थे हम, और जब से हमने तलब छोड़ी तो बेकरार आने को है। जिस दिन हम दुनिया की तलब छोड़ देते हैं उस दिन ये हमारे पीछे पड़ जाती। तो महात्मा बुद्ध के पीछे और महावीर के पीछे 50,000 भिक्षु जा रहे हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि तलब छोड़ दी दुनिया की। वो दुनिया की तलब जब तक रहेगी ये लोग उतना ही आगे रहेंगे। भागवत में एक कथा आती है, राजा ये काल यवन है और भगवान श्री कृष्ण है। काल यवन मलेच्छ पीछे पीछे भाग रहा है, भगवान कृष्ण आगे आगे भाग रहे हैं। रणछोड़ इनका नाम पड़ा है, रण से छोड़ दिया था इन्होंने। तो काल यवन एक हाथ का फासला रखा है भगवान ने सिर्फ। तो काल यवन को यही लगता है कि अब तो मैं पकड़ ही लूंगा, अभी तो मैं पकड़ ही लूंगा, और उन्होंने बहुत दूर तक दौड़ाया है उसको। तो पता नहीं कितने किलोमीटर दौड़ाया है और गुफा में ले गए, भगवान चले गए। तो वहां पर बड़ा अच्छा भाव देते हैं संत लोग कि ऐसी ही हमारी कामना होती है। हमें लगता है कि अब तो ये सब पूरा हो जाएगा, अब सब ठीक हो जाएगा, अब सब ठीक हो जाएगा, और मौत रूपी गुफा में पहुंच जाते हैं। ठीक कभी नहीं होता, सब ठीक कभी भी नहीं होता। एक ठीक हुआ तब तक दूसरा बिगड़ जाता है, और उसको ठीक करने के चक्कर में इसकी वैल्यू खत्म हो जाती है जो ये ठीक हुआ है। तो भगवान कहते हैं कि देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मावपि, जो देवताओं का पूजन करते हैं वो अच्छा यहाँ बचते हैं देवन देव यजो यान्ति, जिस जिस देवी देवता की पूजा अर्चना करते हैं, यदि वो मरते समय उसी देवी देवता के लोक को चले जाते हैं। देखो साहब, हमारे अलावा हम जितने जीवित लोग हैं, धर्म ऐसा मान के चलता है, इस पृथ्वी पे हम जितने लोग हैं जीवित, इतने ही नहीं है। अनंत ब्रह्मांड में अनंत आत्माएं हैं। जहाँ हम आप बैठे यहाँ पर बहुत सारी दूसरे आत्माएं भी प्रवेश हो गई, लाखों करोड़ों आत्माएं हैं। करपात्री जी महाराज के बारे में कहते हैं कि वो ऊपर देख के एक दिन हंस रहे थे, तो उनके चेलों ने पूछा कि आप क्या देख रहे हो? तो करपात्री जी बोले कि कितनी दिव्य दिव्य आत्माएं हैं, जन्म लेना चाहते हैं, गर्भ नहीं मिल रहा है इनको उचित, जो उनको चाहिए जैसा गर्भ। हजारों हजारों आत्माएं हैं शरीर में, इस ब्रह्मांड में, जो जन्म लेने के लिए आतुर हैं, गर्भ नहीं। जिस जगह हम लोग बैठे हैं और ये गीता जी सुन रहे हैं, वैज्ञानिक लोग तो कहते हैं कम से कम इस जगह, इतनी सी जगह में 2x2 की जगह में 40 लोगों की कब्र बन चुकी है। इतने लोग इसमें दुनिया में मर चुके हैं जब से पृथ्वी पर बनी है। करोड़ों अरबों लोग हैं। कुछ को आत्माएं मिल जाती हैं, शरीर मिल जाते हैं तो जन्म ले लेते हैं, कुछ को शरीर नहीं मिलते तो पेंडिंग में रहते। उन्हीं को भी कहीं ना कहीं देवता कहा गया। तो मान लिया कोई देवी का भगत है, और देवी का भगत बनने, अच्छी देवी की उसने उपासना की, और जैसे देवी के भजन गाए पैसा कमाया, तो हालांकि उसने भजन पूजन किया, पैसा भी कमाया, पर अच्छे मोड में रहा। वो मरेगा कल को देवी लोक में ही जाएगा, और कल कोई दूसरा आदमी जब देवी की प्रार्थना आदि कर रहा है तो उसकी आत्मा जो वेटिंग में है वो हमारी हेल्प करेगी। ये दिव्य जो आत्माएं हैं इनको भी देवता कहा जाता है। हम कहते हैं आप महान आत्मा को ही महात्मा बोला जाता है। दिव्य आत्मा, ये देवताओं की आत्मा को भी दिव्य आत्मा कहा जाता है। तो एक तो देवलोक जो है, दूसरा जियोग्राफिकल जो अलग है वो मैटर अलग है,
पर संसार में भी ऐसी देवी देवता हैं, धर्म स्थानों में है। अब भूत प्रेत पाना हो तो मंदिर में नहीं मिलेंगे, संसार में मिल जाएंगे। अब कोई जरा सी साधना करनी हो तो मुश्किल से 7-8 दिन का खेल है, आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इनके पूरा तंत्र में बहुत बड़ा विज्ञान है, ऐसी आत्माओं से संपर्क हो जाते हैं, वो बताने लगते हैं। कर्ण पिशाचिनी एक देवी होती है साहब, 41 दिन की साधना है। वो कर्ण पिशाचिनी कहते हैं कि कान में आकर के आपको बताती है सारे उत्तर। कोई व्यक्ति आपके पास आके बैठा और अभी उसने कुछ बोला नहीं है, कुछ पूछा नहीं है, आप सीधे उसका नाम बता सकते हो, उसके पिताजी का नाम बता सकते हो, उसका रीजन क्या है यहाँ आने का वो बता सकते हो। तो वो लोग क्या करते हैं, जो कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करते हैं, वो लोग उसको बिठाते हैं, 1 मिनट चुप रहते हैं, वो अंदर की बात सुनते रहते हैं, वो कर्ण पिशाचिनी बता देती है, लिखते रहते हैं पेपर में, बाद में दिखा देते हैं कि तू इस काम से आया, तेरा ये नाम है, और लोग आदमी इंप्रेस हो जाते हैं। शक्तियां हैं ऐसी। गीता में तो भगवान कहते हैं कि हमारे कान के पास इतनी शक्ति नहीं जो हम सुन पा रहे हैं, विराट शक्ति है। आंखों के पास इतनी शक्ति नहीं है जितना हम देख पा रहे हैं, विराट शक्ति है इसके पीछे भी। ध्यान में यदि गहरे जाएंगे तो हमें दिखने लग जाती हैं बहुत सारी चीजें भी, वो चीजें भी सुनने लग जाती है। अभी बहुत सारी चीजें हमें नहीं सुनाई दे रही, आप मेरे को सुन रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ। इस समय घड़ी की टिक टिक भी है लेकिन नहीं समझ में आ रही। इस समय बाहर कार भी जा रही नहीं, क्योंकि कान की शक्ति एकाग्र चित्त है इस समय गीता पे। तो बहुत सारी आवाजें ध्वनियां निकल के जा रही हैं, जिनको क्योंकि जहां मन लगा होगा शक्ति वहीं काम करेगी। सारा मन जहां वह, सारी इंद्रियों की शक्ति वहां लग जाती। भगवान ने अभी इसी अध्याय में कहा था ना पहले कि आकाश में मैं शब्द हूं। सारे शब्द आकाश में ही होते हैं। मैंने सुना कहीं कि अब तो ऐसी प्रक्रिया चल रही है कि हम जो चीज पहले बोल चुके उनको हम दोबारा उनको रिकवर कर सकते हैं आकाश से, क्योंकि विज्ञान ये मान के चलता है और धर्म बहुत पहले से मान के चल रहा है कि कोई भी चीज हमारी व्यर्थ नहीं होती। हम जो भी बोलते हैं, जो भी कहते हैं, वो इसमें अमर हो जाती है। जैसे कि अभी इंडिया में कोई एफएम रेडियो चल रहा है, उस एफएम रेडियो को हमने यहाँ ऑन किया, उस स्टेशन को, तो कम से कम भी यदि लगेंगे तो 40-50 सेकेंड लग जाते हैं उसको यहाँ तक पहुंचने में। 1 मिनट का अंतर लग जाता है। तो वो 1 मिनट के अंतर से हमारे रेडियो ने उसको कैच तो कर ही लिया ना। यदि 1 मिनट के बाद उसने कैच किया जो लाइव चल रहा है, तो यही ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट आज नहीं कल बना सकते हैं जो 1 घंटे पहले किसी ने बोला उसको कैच कर ले, 1 वर्ष पहले बोला उसको कैच कर ले। तो कहते हैं गीता भी आज नहीं कल रिकवर की जा सकती है, भगवान ने जो अर्जुन को सुनाई थी, क्योंकि शब्द अमर हो जाते हैं, शब्द मरते नहीं कभी भी। इसलिए हमारे कहा गया कि वाणी एक दी, मुंह एक दिया, कान 2 दिए, कम बोले। एयर पोल्यूशन तो होता भी है, साउंड पोल्यूशन भी होता है साहब, वो भी हम पैदा करते हैं। व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की चीजें, कितना फालतू चलता रहता है हम लोगों का। बहुत सारा पोल्यूशन इससे पैदा होता है। तो भगवान कहते हैं अंतवत्तु फलम देशा, बहुत अलग ही बहुत गहरा विज्ञान है वो। तो लेकिन मुख्य चीज यह है देवान देव यजोयांति, ऐसा भक्त उसी में उसी देवता को वो प्राप्त हो जाता है। और लेकिन पूजा का, सकाम पूजा का फल भी क्षणिक होता है, निष्काम पूजा का फल अनंत गुना होता है और अंतवत्तु नहीं होता, उसका फल का विनाश नहीं होता। ऐसा भगवान कहते हैं 24वें श्लोक में भगवान का अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया। जो मेरे को जो कमजोर बुद्धि वाले लोग हैं, मूढ़ लोग, वो मुझको मरा, जन्मा, देवकी का पुत्र, ऐसा लोग मान के चलते हैं। परम भाव, वो मेरे को नहीं जानते कि मैं परम हूँ, अविनाशी हूँ, मेरा कभी विनाश नहीं होता। और सच्चिदानंद को व्यक्तिम आपन्नम मन्यते, मेरे को व्यक्ति की तरह लेकर के चलते हैं। भगवान कहते हैं मेरे को व्यक्ति मान के चलते हैं अल्प बुद्धि वाले लोग, मनुष्य बुद्धि वाले लोग। मैं अविनाशी हूँ, वो लोग मेरे को अविनाशी ना समझ करके। संभवामी युगे युगे, भगवान ने कहा ना धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे, हर धर्म में पैदा होता हूँ। तो जो समझदार लोग हैं वो तो मुझे भगवान मान लेते हैं। अब दुर्योधन को भगवान ने समझाया तो ना धर्म क्या है, युद्ध छोड़ दे, कितना महाभारत में उसको समझाया। दुर्योधन के शब्द देखो आप क्या कहता है। दुर्योधन कहता है जानामि धर्मम नाचा में प्रवृत्ति और जानामि अधर्मम नाचा में निवृत्ति। हे केशव, मैं जानता हूँ धर्म क्या है लेकिन मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई रुचि नहीं, और जानता हूँ कि अधर्म क्या है लेकिन उसको मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, इसलिए तुमको मैं भगवान नहीं मान सकता। कितना रूप सामने कृष्ण खड़े हैं। वही अर्जुन है जो कहता है शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, और वहीं सामने दुर्योधन है जो कहता है बंदी बना लो इसको। यहाँ भगवान वही बात कहते हैं ना, वो शायद भगवान को याद आ गई हो वो बात।
कहते हैं परम भाव मजानंतो ममा व्यय अनुत्तमम, मेरे को अविनाशी न जान करके साधारण इंसान मान के चलते हैं। ऐसे अल्प बुद्धि वाले लोग जो निर्गुण और निराकार हैं। देखो साहब, 3 तरह से उपासना हो सकती है यहाँ जो भगवान बता रहे हैं। एक तो जिन लोगों का ज्ञान मार्ग है, जिनको ज्ञान अच्छा लगता है, जिनको पूजा पाठ व्रत उपवास और दान धर्म और मतलब जो भी कर्म कांड की चीज है उनमें किसी का खास मन नहीं लगता, उनके लिए वेदांत का एक रास्ता है। वो वेदांत के रास्ते पे जाए तो वहां वही ब्रह्म, न कृष्ण न राम न जीसस न महावीर न बुद्ध न ये सब नहीं बचते, वहां एक निर्गुण और निराकार ब्रह्म बच जाता है। वो मान के चलते कोई ऐसी शक्ति है जो पूरे संसार को चला रही, पर उसका कोई ना रूप है ना उसका नाम है ना उसका कुछ उसको हम देख पाते। तो वो निर्गुण निराकार के लिए वेदांत में ब्रह्म कहा, उसी को ब्रह्म। और जो दूसरी लाइन है इसमें सगुण और निराकार, वो जिसकी कृष्ण बात कर रहे हैं वो अभी शरीर में भी आ गए लेकिन है अविनाशी। यहाँ बार बार भगवान बात करते हैं, शरीर में आते हैं भक्तों के कारण लेकिन निराकार है। तो सगुण निराकार, एक निर्गुण निराकार इक्वल टू वेदांत जिसको हमने ब्रह्म कहा, सगुण और निराकार इक्वल टू योग। योग की साधना में ईश्वर सगुण भी होता है और निराकार भी होता है। शुरुआत हमें करनी पड़ती है, किसी तस्वीर को ले लिया, वहां पे ध्यान चालू किया, धीरे धीरे तस्वीर खो जाती है और अंत में एक निराकार शक्ति बच जाती। ये योग का मार्ग है। तो ज्ञान मार्ग, योग मार्ग वहां। और तीसरा होता है सगुण और साकार, तो जिसमें सगुण और साकार में राम भी हमारे भगवान हैं, कृष्ण भी भगवान हैं, बुद्ध भी भगवान हैं, नारद भी भगवान हैं, बराह भी भगवान, जो 24 अवतार हुए सबको सगुण भी है और साकार भी है। तो ये उपासना कांड है। तो ज्ञान कांड, योग कांड और उपासना कांड 3 तरीके से हम पकड़ सकते हैं। हमें देखना होगा कि हम लोगों की अपनी क्या धारा है। हमें मूर्ति में यदि अच्छा लगता है भक्ति भाव करना तो हम सगुण साकार की लाइन पे जाना हमारे लिए सुलभ होगा। यदि हमें लगता है कोई मंदिर मस्जिद का वो नहीं, सिर्फ हमें ध्यान अच्छा लगता है तो निर्गुण और निराकार की तरफ जाना होगा। और यदि हमें योग का मार्ग अच्छा लगता है तो सगुण और निराकार में जाना पड़ेगा। सगुण से शुरुआत करनी पड़ेगी, निराकार में दी एंड होगा उसका शुरुआत। तो यहाँ भगवान तीनों चीजों को बता रहे हैं कि तीनों रास्ते होते हैं, उसमें कोई सा भी हमें अपने हिसाब से चुन लेना होता है। तो 24वें श्लोक में भगवान ने कहीं ना कहीं इंसान को हड़काया भी है कि ये व्यक्ति लोग ईश्वर को ईश्वर न मान के साधारण पुरुष मानते हैं और वही गलती कर देते हैं और उसी से को दुख को प्राप्त होते हैं अर्जुन। तो ये भगवान ने कहा। 25वें श्लोक से फिर हम आगे ले लेंगे। पंडित जी थोड़ी सी आवाज में गड़बड़ आ रही है मेरे को आपकी। अच्छा, हाँ, क्या नीलू को तो खैर मतलब उनको तो ठीक सुनता है, लेकिन मेरे वो हियरिंग एड की वजह से कट कट थोड़ी सी। ओ अच्छा, हमें तो आवाज अच्छी आ रही है, लेकिन जी वो चंद्रा जी ने जो बोला उसके वजह से मुझे भी देखना, मेरे को बताना। जी जी जी। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमद्भयम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परं तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्ण मध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्यक्तचेतसः। ये 7वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। तो भगवान कहते हैं 25वें श्लोक में कि अर्जुन नाहम प्रकाश सर्वस्य, नाहम
ये जो अयम मूढ़ा लोका माम अजम अव्ययम, ये जो मूल लोग हैं, मनुष्य समुदाय हैं, मुझे अज अविनाशी न अभिजानाति, जो भगवान पहले कह रहे थे वो ये कहते हैं कि मूल लोग मेरे को अविनाशी नहीं जानते, जन्मना और मरने वाला मानते हैं। सर्वस्य, उन सबके सामने योग माया समावृतः, योग माया से समावृत होकर के अच्छी तरह में ढका हुआ प्रकट नहीं होता हूँ। कोई अर्जुन पूछ सकता था यहाँ पे कि भगवान ऐसा क्यों बोलते हैं, सबके समझ में क्यों नहीं आते हैं आप लोग, आपको ऐसा मान के क्यों चलते हैं, क्यों नहीं आपको अविनाशी मानते हैं? तो भगवान ने यहाँ कहा योग माया समावृतः। कारण क्या है कि योग माया ऊपर से पड़ी रहती है, योग माया के कारण संसार, क्योंकि परमात्मा भी तो खेल रहा है ना सारी ये दुनिया से, ये तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। तो संसार में परमात्मा को जो नहीं जान पाते, इल्यूजन या भ्रम रहता है, उसके पीछे कारण भगवान देते, खुद ही भगवान कारण बता रहे हैं, योग माया समावृता। और पिछले श्लोक में भी भगवान ने अपनी माया के बारे में बात की है, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्तया, ये मेरी माया है, ये दैवी है, दैवी संपदा वाली है। और यहाँ भी भगवान कहते हैं योग माया समावृता, मैं ढका रहता हूँ योग माया के कारण, इसलिए वो मेरे को नहीं जान पाते। जैसे साहब देखो, हम लोग मूवी वगैरह देखने जाते हैं तो टाकीज में देखो तो हम जब मूवी स्टार्ट होती है तो सीन चलते हैं, तालाब है, वृक्ष हैं, सड़क है, घर है, लड़ाई झगड़े, प्रेम प्यार, सब कुछ दिखाई देता है। लेकिन वो चीज जिस पे दिखाई दे रही है वो दिखाई नहीं देता। सारे मूवी के सीन किस पे दिखाई दे रहे हैं? पर्दे पे। यदि वो पर्दा हटा दिया जाए तो ना, और सही में क्या वहां समंदर है, आग है, पानी है, लड़ाई झगड़े हैं? कुछ भी नहीं है, सिर्फ छाया के खेल है, सिर्फ शैडो है, एक रिफ्लेक्शन है प्रोजेक्टर का। तो प्रोजेक्शन कर रहा है वो अपना, और हमें जिस पे प्रोजेक्शन हो रहा है वो पर्दा, वो दिखाई नहीं देता, हमें प्रोजेक्शन दिखाई देता है कि क्या क्या दृश्य है। तो दृश्य में पर्दा अदृश्य रहता है और दृश्य दृश्यमान रहते हैं। भगवान भी यहाँ यही कहते हैं कि योग माया के कारण सब में मैं वसा हुआ हूँ अविनाशी रूप से, पर्दा मैं हूँ। दृश्य तो झूठे हैं, उस पर्दे पे कोई दृश्य सच्चाई का नहीं। सब आग लग जाए तो पर्दा जल नहीं जाएगा, सही में आग लगेगी। आग, मजे की बात है, दृश्य झूठे हैं और पर्दा सत्य है। और हमें क्या सत्य लगता है? हमें दृश्य सत्य लगते हैं, हम पर्दे को नहीं देख पाते। अच्छा, मजा भी यही है, यदि हमें पर्दा दिखाई दे, दृश्य नहीं दिखाई दे, तो मूवी बिगड़ जाएगा, सारा कमाल ही बिगड़ जाएगा पूरा। यदि जितना पर्दा नहीं दिखाई देगा उतना दृश्य की क्वालिटी अच्छी होगी। जितना पर्दा दिखाई, इसलिए जैसे खिड़की खुल जाती तो हमें पर्दा दिखाई देने लगता है ना, और फिर मूवी तो कहते हैं तो इसलिए लाइटें बंद करनी पड़ती हैं, खिड़कियां बंद करनी पड़ती हैं। तो जितना पर्दा कम देखेगा मूवी देखने का, उतना ही आनंद आएगा। भगवान कहते हैं मैं ही ऐसा काम, योग माया, वो जो अंधकार जो हम करते हैं और दृश्य देखने के लिए, वो वहां भगवान कहते हैं योग माया के कारण पूरे जगत में मैं पर्दा रूप में हूँ। लेकिन माया का रिफ्लेक्शन ऐसा पड़ रहा है कि हमें ना प्रोजेक्टर दिखाई दे रहा है कि कहाँ से है, ना जिस पे प्रोजेक्ट हो रहा है वो दिखाई दे रहा है, हमें सिर्फ प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है कि दुनिया है। ना सुख है, ना दुख है, ना बुढ़ापा है, ना जवानी है, ना कुछ अमीरी है, ना गरीबी, कुछ भी नहीं है इससे। तो जिस दिन ज्ञान हो जाता है, जिस दिन ब्रह्म को जान लेते हैं, उस दिन एक ही परिणाम घटता है कि हमें दृश्य ना दिखाई दे के दृश्य जिस पे चल रहा है वो पर्दा दिखाई देने लग जाता है। बस इतना ही अंतर। ये सारी गीता फिल्म से, मूवी से पर्दे तक ले जाने की यात्रा है कहा जाए तो। और जिस दिन हमें वो दृश्य के पीछे पर्दा नजर आने लगे, इसका अर्थ ही नहीं कि पर्दा दिखना ही चाहिए। देखो ज्ञानी को भी कोई सामने परमात्मा दिखाई नहीं देता ऐसा, लेकिन उसके मन में एक बात हमेशा रह जाती है कि नहीं, दृश्य झूठे हैं, ये सब तो तमाशा है, टाइम पास के लिए, पीछे पर्दे का सारा खेल है। पर्दे का अनुभव होने लगता है कि सब खेल पर्दे पे चल रहे हैं। तो निर्गुण निराकार ध्यान के लिए ऐसा होता है, वो पर्दे को वैल्यू देता है, वो दृश्य को वैल्यू नहीं देता। तो भगवान कहते हैं कि नाहम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता। मूढ़ व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति, यहाँ भगवान बार बार मूढ़ शब्द का उपयोग करते हैं साहब। मूढ़, हम एक अर्थ में हम सब लोग मूढ़ हो जाते हैं यदि हम ऐसी चीज को प्राप्त नहीं करते जो चीज हमारे सदा साथ में रहने वाली है। हम टेम्परेरी
यहाँ से इंडिया जाना, एयरपोर्ट पे बैठे और वहाँ कोई अच्छा सा नाटक चल रहा है, मूवी चल रही है, या कोई अच्छा तालाब है, झरना है, या कुछ भी देखा हमने, अच्छे अच्छे एयरपोर्ट पे आजकल सब कुछ बना, हम उसमें इतना उलझ गए कि जो यात्रा हमें जो करनी है उसको भूल ही जाए, तो हम मूड नहीं है तो क्या हुए भाई। वो आनंद इसलिए बनाया गया कि आप जितनी देर वेट करें उस प्लेन को, आपको बोरियत ना हो, तो आप यहाँ आनंद ले लो। ये ऐसे दृश्य तैयार, पर वो दृश्य इसलिए नहीं तैयार की कि आप असली यात्रा ही भूल जाओ। तो कोई आदमी कहे आपने इतना सुंदर बनाया, मैं तो फ्लाइट पकड़ना भूल गया आदमी, तो जैसा एयरपोर्ट का आदमी कहेगा तो मूल है। वही अर्थ में भगवान कहते हैं कि सारा संसार सुंदर इसलिए नहीं बनाया कि इसमें उलझ जाओ, ये सिर्फ इसलिए बनाया कि जो 50, 60, 70, 80, 100 साल जो जीवन की यात्रा में मिले हैं, ये सब सुंदरता में आनंद लिया जाए, लेकिन पीछे अपना सदा याद रखा जाए कि हमें कहीं यात्रा करनी है, कोई फ्लाइट पकड़नी है, उसकी यात्रा की सदा याद बनी रहे। जैसे मैंने पिछली बार आपको कहानी सुनाई कि एक राजा के यहाँ वो आदमी आया, उसने पहले अपने फकीर से पूछा कि परमात्मा का क्या स्वरूप है, कैसे ज्ञान होगा ये। उन्होंने बोला राजा के पास चला जा, राजा मदमस्त होकर के पड़ा हुआ है। उसने राजा से कहा कि आपको पास गुरुजी ने भेजा, पर आप तो यहाँ संसार में फंसे, आप क्या ज्ञान दिलाओगे। राजा बोला तो सो जा मेरे घर में, कल सुबह बात करें। सुला तो दिया बेडरूम में, पर ऊपर तलवार लटका दी नंगी, पतले से धागे से बांध करके। रात भर व्यक्ति नहीं सो पाया, धागा टूट गया तो तलवार सीधे छाती में घुस जाएगी। राजा ने दूसरे दिन पूछा उससे कि तुझे नींद आई? बोला कैसी नींद आई, बात कर रहे हो आप, ऊपर नंगी तलवार लटकी है, पतले से धागे में लटकी है, पता नहीं कब हिला डुला, और मैं कहीं हिला और धोखे से उस वजह से कुछ और गड़बड़ हो गई, धागा टूट गया। पूरी रात नहीं सो सका, पूरी रात चिंतन किया परमात्मा उस तलवार का। राजा ने बोला मैं ऐसा ही करता हूँ, तेरे पास बेडरूम अच्छा था, बिस्तर अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन तेरे कनेक्शन जुड़ा था तलवार से, ऐसे मेरे सर पे सदा मौत रूपी तलवार, मेरा भी चिंतन रहे। इसलिए मैं तुझे लगता है कि मैं यहाँ शराब शबाब सब कबाब चल रहा है, लेकिन अंतरात्मा मेरी दृष्टि जुड़ी है उस परमात्मा जहाँ ये सब खत्म हो जाए। तो गीता एक इस अर्थ में अद्भुत ग्रंथ है साहब। किसी भी चीज की मनाही नहीं है, सिर्फ असली चीज, असली जो जहाँ पर हमारा टारगेट जो लक्ष्य है, यदि वो ध्यान में रख करके कुछ भी किया जा रहा हो वो भक्ति बन सकता है, कुछ भी किया जा रहा हो वो ज्ञान बन सकता है, कुछ भी किया जा रहा हो वो भगवान का भजन बन सकता है। लेकिन यदि उस लक्ष्य की याद नहीं है तो मंदिर में बैठ के हम लोग आरती भी करेंगे तो भी वो ड्यूटी बन जाता है। भक्ति और ड्यूटी में इतना ही अंतर होता है कि एक करना पड़ रहा है और एक हो रहा है। तो जरूरी नहीं कि ऑफिस में मंदिर में नहीं हो, कई बार तो मंदिर में बैठा हुआ व्यक्ति मंदिर में नहीं होता और ऑफिस में बैठा हुआ मंदिर में हो सकता है। फिजिकल की जरूरत ही नहीं पड़ती, शारीरिक, सारा खेल मन से। भगवान कहते हैं ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो यम ना विजानाति। मूढ़ व्यक्ति मेरे को नहीं पहचान पाता है अर्जुन, क्योंकि मैं योग माया से ढका रहता हूँ। देखो साहब, दो तीन तरीके की माया होती है। एक तो माया का अर्थ होता है, माँ मतलब होता है नहीं, या का अर्थ होता है जो। यदि संस्कृत में एनालिसिस करें शब्द को तो माँ मीन्स नो, नॉट, जो नहीं है, और या माने जो नहीं हो लेकिन लगे, जो नहीं हो लेकिन सत्य लगे, जो नहीं हो लेकिन फिर भी उसका आभास हो, उसका अर्थ होता है माया। एग्जाम्पल देता है जैसे आपको एक दो। सपने में हम लोग सो जाते हैं, सो करके हमने अमेरिका में बैठे हैं और अचानक से पाया कि हम लोग हिंदुस्तान पहुंच गए, और वहां पहुंच करके वहां युद्ध हो गया, आपस में लड़ाई दंगे हो गए, हम फंस गए, जेल हो गई, ये सब हो गया। बहुत सारी चीजों में उल्टे चले जाते हैं। कई लोग सपनों में, जो रियल लाइफ में राजा नहीं बन पाते, वो बेचारे सपने में अपने राज सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, नेताओं की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। जो हम जागृत अवस्था में नहीं कर पाते, सपने हमारे पूरे कर देते हैं। ये बड़ी कृपा है सपनों की। जो हम सही में नहीं कर पाते सामने, वहाँ सपनों में हम उनको पूरा करने लगते हैं। तो जैसे हम बिस्तर में सो रहे हैं और सपना चल रहा है कि हम राजा बन गए, अरबपति बन गए, या पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियन बन गए, कोई राजनेता, तो माया का वही अर्थ है कि जो नहीं है लेकिन लगे। तो जितनी देर हमें निद्रा होगी उतनी देर हमें बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये सपना है। सपने में सपना जैसा कभी नहीं लगता कि मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। सपना देखने वाला व्यक्ति सदा सोचता है कि मैं सपना नहीं, सही ऐसा ही है मेरे साथ में, ये चल रहा है, लेकिन वो लेटा हुआ बिस्तर में है, हो नहीं रहा है, देख कौन रहा है। इसका अर्थ है कोई ऐसी चीज है जो उसके साथ यात्रा कर रही है, उस पूरा जो दृश्य चल रहा है। तो जो नहीं होने पर भी सही भास रहा है, और जिस दिन योग माया समावृता, भगवान कहते हैं जिस दिन माया हट जाती है, यानी कि नींद खुल गई। तो ज्ञान का इतना ही अर्थ है। ज्ञान का कोई ऐसा अर्थ नहीं कि मैं आपको इधर गीता सुना करके 18 अध्याय और आपको ज्ञान दे दूंगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। कोई भी संसार का आदमी ज्ञान नहीं दे पाता। ज्ञान का झरना अपने अंदर होता, वहीं से फूटता है साहब।
हम सिर्फ कचरा हटाते हैं, शास्त्र सब कचरा हटाते हैं कहा जाए तो। भाई एक गंदा कपड़ा है तो साबुन कपड़े को साफ करता है या गंदगी को दूर करता है? साबुन कपड़े के ऊपर लगी गंदगी को साफ करता है। यदि कपड़ा साफ नहीं होगा तो कोई भी साबुन साफ नहीं कर पाएगा उसे। साबुन का काम है गंदगी साफ करना। कपड़े का स्वयं का स्वरूप है स्वच्छ। व्हाइट टॉवल है, उसके ऊपर कुछ लग गया और हमने उसको साबुन लगा के तो व्हाइट निकल गया, तो साबुन ने उसकी जो ब्राइटनेस है वो वापस नहीं लाया। साबुन ने सिर्फ जिसने डल किया हुआ था ब्राइटनेस को, उसको हटाया। ज्ञान का इतना ही अर्थ है। महात्मा बुद्ध से जब पूछा पूर्णिमा के दूसरे दिन, महात्मा बुद्ध खुश हैं, वट वृक्ष के नीचे आनंदित हैं, तो आनंद साथ में है, गौतमी है, चाची लगती है। उसने पूछा कि आप इतने प्रसन्न हैं, आपको ये ज्ञान कैसे मिला, क्या करना पड़ा, आपको क्या लगता है, अनुभव क्या है आपके, थोड़े शब्दों में बताओ। तो बुद्ध बोले कि जो मेरा नहीं था उसको मैं अपना मान के चल रहा था, जो कि दुख का कारण था, और जो मेरा था उसको मैं भूला बैठा था। ज्ञान में इतना ही हुआ, जो मेरा नहीं था उसको मैंने हटा दिया और जो मेरा था उसकी मेरी जानकारी हो गई। ज्ञान में स्वरूप था, आत्मा में था, मेरा नाश हो नहीं सकता था, आनंद रूप था, उसकी मैंने पहचान कर ली। बाहर से मुझे कुछ मिला नहीं, कहा जाए तो मैंने सिर्फ कचरा हटाया अपने ऊपर। ज्ञान का अर्थ है कचरा हटाया, कुछ लाया नहीं बाहर से। सिर्फ जो हमने परतें चढ़ा रखी थी, योग माया समावृता, भगवान की योग माया के कारण जो हमने परतें चढ़ा रखी हैं कि हमारा ये, हमारा वो, हमारा आजकल हमारी आइडेंटिटी क्या है, या हमारा नाम, हमारा काम, हमारा घर, हमारा पता ठिकाना, ये तो हमारी आइडेंटिटी है। बुद्ध के पास यही आइडेंटिटी हट गई। उसने बोला मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि 50 साल पहले भी मैं ये नहीं था, आने वाले 50 साल के बाद फिर मैं ये नहीं रहूंगा, तो असली मैं क्या हूं उसको मैंने जान लिया। योग माया समावृता, योग माया के कारण हम लोगों ने अपनी अपनी पहचान बना रखी है। यदि हमसे कोई पूछता है कि आपका क्या परिचय है, तो हम अपना परिचय कौन सा देते हैं? जो नाशवान है। हम अपना पता ठिकाना बताएंगे, अपना नाम बताएंगे, सब नाशवान है। अंतवत्तु फलम तेषाम, भगवान जो कह चुके हैं, सब अंत हो जाता है इनका। ज्ञानी अपनी असली पहचान बताने लगता है, मेरी असली पहचान क्या है, मैं कौन हूँ। को हम कस्मिदम जातम को वही कर्ता स विद्यते, मैं कौन हूँ, ये सब क्या है, उसको रचने वाला कौन है। तो इसका अर्थ है माया। माँ मतलब नहीं, या माने जो नहीं हो लेकिन प्रतीत हो, उसका अर्थ होता है माया। और एक तो भगवान ने यहाँ बोलते हैं योग माया समावृता। एक योग माया होती है जो ईश्वर की शक्ति है, जिसके कारण वो संसार के साथ खेलता है अपने आप को। जैसे उसका मन हुआ, वेदांत में आता है, एको हम बहुश्यामा, परमात्मा अकेली है वो शक्ति, सोचती है मैं बहुत हो जाऊं, तो विचार करते ही तुरंत सारी संसार की सृष्टि पैदा होने लगती है। तो वो योग माया का सहारा लेकर के बनती है वो। दूसरी होती है दैवी माया। दैवी माया में भगवान, जहां हम डिवाइन भी बोले उसको, वो दैवी माया है। तीसरी महामाया। महामाया वेदांत में जाएंगे तो जो मूल प्रकृति है, पंचरचित ये अधम शरीर, जो 5 तत्व है, इस मूल प्रकृति को, इसको हम महामाया बोलते हैं। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी, देखो अब दुर्गा जी सप्तशती में भी, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा वलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रियच्छति। वहां भी महामाया शब्द है, यहाँ भी भगवान ने योग माया कहा है। कहते हैं ज्ञानी नाम अपि चेतांसी, सब देवी को मालूम है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है वो, लेकिन महामाया के कारण अच्छे अच्छे ज्ञानी भी संसार को सत्य मान लेते हैं कई बार, और भटकते रहते हैं बेचारे। पूरे संसार को जो मोहित कर रही, ज्ञानी नाम अभी चेतांसी देवी भगवती हिस्सा, भगवती भगवान की जो माया है, बलादा कृष्ण मोहाय, सारे संसार को अपने मोह में डाले हुए हैं, निकलना बड़ा मुश्किल होता है। महामाया प्रियच्छति, ऐसी महामाया हम पे प्रसन्न हो, तो वो भगवान की तीसरी है महामाया, जिसको हम मूल प्रकृति कहते हैं। और चौथी है भगवान की मोह माया। तो योग माया, दैवी माया, महामाया और मोह माया। मोह माया जिससे हम लोग इससे उलझे हुए, ये मेरा और ये तेरा, एक समय के बाद में कोई किसी का नहीं बचता है। आज अकबर को देख रहा होगा, ये जिसकी आत्मा देख रहे, कितना मेहनत की दिल्ली को सजाने में, आज कुछ भी तो नहीं है, क्या बचा आपके। तो ये एक दिन सारा खेल खत्म हो जाता है, जिस दिन शरीर छूट जाता है। ये मोह में जब तक शरीर है तब तक हम शरीर के दायरे बढ़ाते रहते हैं, कि शरीर की कार, शरीर का घर, शरीर की ये, शरीर का वो, सब कुछ शरीर के साथ हम जोड़ते रहते हैं। इसको बोलते हैं मोह माया। जितना शरीर का दायरा बढ़ाएंगे उतना मोह बढ़ता रहेगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला। तो भगवान कहते हैं ऐसा योग माया समावृता, योग माया के कारण
व्यक्ति मेरे को ना अभिजानाति, ऐसा व्यक्ति मेरे को ना जानता है, ना जानने का प्रयास करता है, उसको कभी लगता ही नहीं है। बाहर बाहर दौड़ना बड़ा आसान है साहब। देखो मंगल पे जा रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं, और बड़े बड़े हमने ब्रह्मांड के रहस्य खोजे, बहुत आसान है बाहर। अंदर की यात्रा बहुत कठिन है। दूसरे के साथ बैठना बहुत आसान है, अपने साथ बैठना बहुत कठिन है। बोलना बहुत आसान है, चुप रहना बहुत कठिन है, बहुत कठिन हो जाता है। तो अंतर यात्रा, ये गीता सब अंतर की यात्रा है, जहां पर असली हमारा तत्व है उसको, उस झरने को फोड़ने की यात्रा। वेदा हम समति प्राणी, 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं और वर्तमान में हैं और भविष्य में होंगे, उनको मैं जानता हूं, पर मुझे कोई भी नहीं जानता। भगवान तीनों कालों की बात करते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य, कि वेदा मैं सर्वकाल में मैं सारे कालों को जानता हूँ। भाई हमारे पास जो नॉलेज है, हमारी अपनी भी नॉलेज है। यदि हमसे पूछा जाए कि आप सबसे पहले अपना अनुभव बताएं, तो हमारे पास क्या अनुभव होगा? 4 साल 5 साल का, ज्यादा से ज्यादा। इससे इससे पीछे हमारे पास नहीं होती कोई मेमोरी। लेकिन हम थे तो सही, 1 साल में भी हम थे तो सही, 7 महीने माँ के गर्भ में थे तो हम थे तो सही, लात मारे। तो वो अनुभव क्यों नहीं है? कि कोई महायोग माया समावृत था, वो सब ढक जाता है। एक समय आता है जब बाद में धीरे धीरे ये मेमोरी भी, चलो हम बचपन की याद नहीं भी हो, हमको इसी समय में भी पिछले हफ्ते की याद नहीं होंगी बहुत सारी। पूरा दिन का यदि विश्लेषण किया जाए कि हम लिख करके दो सारे दिन इतने बजे क्या किया, तो हम थे तो सही उस हफ्ते में, लेकिन हमारे पास कोई मेमोरी नहीं। ये प्रकृति योग माया है, ये सब व्यर्थ की चीजों को डिलीट कर, ये डिलीट तो नहीं करती, अनकॉन्शियस में डालती रहती है। यदि हिप्नोटिज्म में जाए तो वो सारी चीजें आप बाकायदा वैसे ही बता सकते हैं जैसे कि आप अभी उसी दिन को जी रहे हैं। सम्मोहन में ऐसी शक्तियां होती हैं पूरा। लेकिन कहते हैं, और वैज्ञानिक तो ये बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक, कि बचपन इतना ज्यादा पीड़ादायक होता है, इतना मुश्किल वाला होता है कि चेतना हमको याद करना नहीं चाहती उस चीज को, इसलिए भुला देती है। इतना मुश्किल वाला होता है बचपन, इसलिए हम 3 साल की यादें भूले रहते हैं। भगवान कहते हैं कि सब किसी को याद नहीं रहती, लेकिन वेदा अहम जानामि, मैं उन सबको जानता हूँ, मेरे को कोई नहीं जान पाते। जैसे कि कोई शीशा फिल्म लगी होती है ना, शीशा गाड़ी में, तो उसमें फिल्म चिपका देते हैं। गाड़ी के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति बाहर का पूरा दृश्य देख पाता है, पर बाहर जो भीड़ है वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोगों को नहीं देख पाती, ऊपर से वो फिल्म चढ़ी रहती है। अंदर से बाहर दिखता है, बाहर से अंदर नहीं दिखता। भगवान कहते हैं मैं ऐसे सबको देख पाता हूँ, लेकिन दुनियादारी के लिए मेरे आगे फिल्म चली रहती है। अज्ञान की, मोह की, ममता की, कामना की, ये सब फिल्में हैं जो हम तैयार। इसके कारण इसके पीछे जो दृश्य है, मैं जहाँ प्रकट होता हूँ, वो इनको दिखाई नहीं देता। इसलिए भविष्यानि च भूतानि मातु वेद न कश्चन, मैं तीनों कालों को जानता हूँ, लेकिन माम तु वेद न कश्चन, मेरे को कोई नहीं जानता। और इच्छा द्वैत समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, क्यों नहीं जानता? अर्जुन कहता है क्यों, ऐसी क्या समस्या होती है कि नहीं जान पाता? भगवान बोलते हैं वही कारण है, इच्छा द्वैत समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। हे भारत, हे अर्जुन, यहाँ पर इच्छा और द्वेष की, राग और द्वेष की, और द्वंद्व मोहेन, इन सब चीजों की इतनी ज्यादा कचरा दिमाग में इकट्ठा होता है, इससे परमात्मा दिखाई नहीं देता था। जैसे कि कोई झील है, शांत पानी है, नीचे पत्थर पड़े हैं, हमको दिखाई दे जाएंगे, लेकिन जरा सा कंकड़ मार दो तो लहरें उठेंगी, वेग के कारण कुछ भी दिखाई नहीं देता है। हम हर समय, जरा मन शांत होता, नई कामना का पत्थर मार देते हैं, फिर नया कामना। वो हर समय इतनी बेव इकट्ठी कर रखी है अपने अंदर कि हमें कभी भी उसके नीचे बैठा हुआ पीछे परमात्मा दिखाई नहीं देता। देखो साहब, किसान यदि खेत में कुछ फसल उसल बोएगा, तो फसल बोने के लिए उसको बीज अच्छा होना चाहिए, वो सब चीजें ठीक है, लेकिन सबसे पहले उसको ही करना है, जिस खेत में बीज बोने हैं उस खेत से उसको घास हटानी पड़ेगी, कूड़ा करकट हटाना पड़ेगा, फालतू के पेड़ पौधे जो लगे हैं उसको खेत को तो साफ करना पड़ेगा। हमारे जीवन रूपी खेत में इतनी इच्छा द्वेष समुत्थेन है, जो भगवान कह रहे हैं 27वें श्लोक, इच्छा और द्वेष की इतनी घास उगी हुई है, इच्छा और द्वेष के इतने घास फूस पैदा हुए, इतने पेड़ पौधे और गहरे हैं, हम कई बार उनको उखाड़ भी नहीं पाते, सोचते ऐसे ही बो दो, कभी नहीं फल आएगा, क्योंकि उनकी जड़ें नीचे सारी जमीन को घेरी हुई, जहाँ पर श्रद्धा का, प्रेम का, भरोसे का जो बीज अंकुरित होना है बीज ने, वहां तो पहले से इच्छा द्वेष की जड़ों ने जमीन घेर रखी। इतनी घास पात से हम भरे होते हैं, इतनी घृणा से भरे होते हैं। कोई कहानी में सुन रहा था, एक कोई आदमी किसी मंदिर में, आश्रम में गया,
एक फकीर ने पूछा, आप जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं अपना प्रवचन दूं उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, कोई आप लोगों में ऐसा है जिसने अपनी घृणा पे विजय प्राप्त कर ली हो, कोई घृणा को जीत लिया हो? साधारण सामान्यता हम लोगों में से बड़ा मुश्किल होता है घृणा को जीतना। कोई भी उठा नहीं, लेकिन थोड़ी देर के बाद एक बूढ़ा सबसे पीछे बैठा हुआ था, वो उठा, बेचारा बुजुर्ग व्यक्ति, वो उठा, उसने बोला मैंने जीता है घृणा को। और फकीर बोला कि बहुत बहुत प्रसन्नता हुई, कम से कम तुम 1000 लोगों में एक आदमी भी ऐसा है जिसने घृणा पे विजय प्राप्त की है, द्वेष पे विजय प्राप्त की है, ईर्ष्या पे विजय प्राप्त की है, तो भी बहुत बड़ी बात है। लाखों लाखों में एक नहीं मिलता, यहाँ तो 1000 में एक मिल गया मेरे को। पर मैं तुमसे निवेदन करना चाहूंगा, बाकी सब पब्लिक को भी तुम बता दो कि तुमने घृणा पे विजय प्राप्त कैसे की। तो उस बूढ़े ने कहा कि बहुत सरलता से, वेरी इजी। बोला कैसे? उसने बोला वे सब मूर्ख, वे सब दुष्ट लोग, वे सब मूर्ख लोग जिन्होंने मेरे को सताया, मेरे को परेशान किया जीवन में, वे सब लोग मर चुके हैं। वो बूढ़ा व्यक्ति 100 साल का है, 100 साल का बूढ़ा, कहता है वे दुष्ट लोग, वे मूर्ख लोग जिन्होंने मेरे को सताया, जिन्होंने मेरे को पीड़ा दी, जिन्होंने मेरे को परेशान किया, वो मर चुके हैं। अब मैं किसको घृणा करूं? कोई भी तो नहीं बचा मेरा घृणा करने वाला। तो ऐसे तो सबकी घृणा विजय परंत। भाई साहब, शरीर शिथिल होता है तो आप देखो क्रोध भी थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है, शरीर कमजोर होता है, कामना भी कमजोर होने लगती है। ऐसे तो सब लोग जितेंद्रिय बन जाते हैं एक अवस्था में। हर किसी के पास में हर कोई विजय हो। कोई आदमी खाना नहीं खाया जाता, डॉक्टर ने मना किया, शरीर साथ नहीं दे रहा है, अरुचि पैदा हो गई, तो वो कहे कि मैंने तो खाना छोड़ दिया है, मैं 3 टाइम नहीं खाता, तो कौन सी बड़ी बात, शरीर में भूख ही नहीं बची है उतनी। असली खेल भगवान जो कह रहे हैं, वो कहते हैं कि सब कुछ होने पर भी, सारी ऊर्जा पूरी है, बीच बाजार में खड़े हैं, और बीच बाजार में भी मन बिल्कुल एकांत और शांत है। असली इच्छा दो समझते हैं, असली खेल तो वहां पे। हम लोग इतने घास पास से भरे होते हैं जहां पर ये सब हमको कहते हैं द्वंद्व मोहेन भारता, संसार पूरा द्वंद्व है। पहले भी भगवान इसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ हर चीज साहब दो से जुड़ी हुई है। कहीं रोग है तो स्वास्थ्य है, दुख है तो सुख है। द्वंद्व का मतलब होता है दो चीजें एक साथ, दिन है तो रात है। कोई भी ऐसा यहाँ नहीं है जहां उसके विपरीत ना हो। एक सिक्के के 2 पहलू सदा होंगे। आप एक पहलू वाला सिक्का कभी नहीं तोड़ पाएंगे, दूसरा पहलू होगा ही होगा। संसार को द्वंद्व मोहेन भारता कहते हैं। द्वंद्व रूपी संसार में सदा द्वंद्व है, और जो ये द्वंद्व से पार निकल जाता है, यानी निर्द्वंद अवस्था में पहुंच जाता है, वहां पर मैं मिल जाता हूं उसे। जो द्वंद्व में फंसा होता है वो मेरे को नहीं देख पाता, और वही ज्ञानी है। वहां भगवान का सर्वभूतानि सम्मोह हम सर्गे यान्ति परम तपा। हे अर्जुन, वही ज्ञानी है। वो असली ज्ञानी का अर्थ है जो अपने आसपास में द्वंद्व मैंने कि ना घृणा का ना प्रेम का, दोनों चीजों की जो व्यवस्था नहीं करता, द्वंद्व को ही हटा देता है। हम लोग क्या करते हैं, घृणा मत करो, प्रेम करो, चोरी मत करो, भला करो। भगवान कहते दोनों ही द्वंद्व हैं। एक जहां दोनों से द्वंद्व हट गया, जहां कुछ भी नहीं बचा, ज्ञानी अपने चारों ओर द्वंद्व का पर्दा गिरा देता है, अज्ञानी अपने चारों ओर द्वंद्व का पर्दा मजबूत करता है, घृणा का, ईर्ष्या का। वही अज्ञानी का एक ही अर्थ है, जो घृणा, ईर्ष्या, जलन, कपट इन सब की जो तैयारी करे। अज्ञानी है जो इन सबको, ज्ञानी है जो इन सबको हटा दे। तो संसार द्वंद्व युक्त है। इस 27वें श्लोक में भगवान ने कहा गलती एक होती है, इस संसार में दुखी होने का कारण क्या है, अर्जुन पूछता है। तो भगवान कहते हैं द्वंद्व मोहेन भारता, इस द्वंद्व रूपी संसार में व्यक्ति कामना एक ही करता है, और यह है द्वंद्व। वो कहता है मुझे ऐसा सिक्का दे दो जिसका एक ही पहलू हो, जो संभव नहीं है। तो आदमी सदा कामना करता है मुझे सुख आए, लेकिन जब भी एक सुख की कामना होती है उसके पीछे दुख अपने आप चला आता है दूसरे, क्योंकि संसार। तो यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या है कि हमें ये लगता है कि हमने तो प्रार्थना सुख की थी, दुख क्यों आया। भगवान उत्तर दे रहे हैं कि संसार में दुख आएगा यदि सुख मांगा तो। यहाँ कोई भी ऐसा आदमी नहीं जिसने सुख मांगा हो और दुख नहीं आया हो, किसी के जीवन में भी। जितने भी लोग हैं, कोई भी सुख आज नहीं कल वही सुख कल को दुख बनता है, क्योंकि द्वंद्व मोहेन भारता। हम लोग गड़बड़ इसीलिए कर देते हैं, एक चीज को मांगते हैं, दूसरी चीज को छोड़ देते हैं। कृष्ण कहते हैं मैं हूं चाहे देवता लोग हों, कोई भी संसार का हो, जब तुम एक चीज मांगने आओगे मेरे पास
उसके साथ जो उसकी साइड इफेक्ट है वो भी तुम्हारे साथ चला जाएगा। हमने इफेक्ट मांगा था कि अच्छा अच्छा मिले, ये साइड इफेक्ट क्यों आएगा ही साथ? क्योंकि द्वंद्व है यहाँ पर। यहाँ पे जन्म है तो मृत्यु होगी। एक बार जन्म लेने का कारण है कि हम मरेंगे। अब हाँ, जन्म नहीं होता तो हम मरने से बच कौन सकता है? जो जन्म लेने से बच जाए। यहाँ उल्टा, यदि मरने से बचना चाहते हैं तो ये नहीं हो सकता भगवान मेरे को अमर बना दो, अमर तो नहीं बनेंगे। लेकिन बार बार दोबारा मरना नहीं, एक बार तो मरना पड़ेगा, लेकिन बार बार मरना ना पड़े इसके लिए भगवान कहते हैं पीछे जाओ। जन्म को हम जन्म को चुनते हैं। हम कहते हैं जन्म हो जाए, हम जन्म के लिए अग्रसर हैं, हम अपनी संतान लाते हैं, दुनियादारी से बढ़ाते हैं, सब चीजों को जन्म देते हैं, चाहे कोई भी संतान हो, चाहे दुनियादारी की चीजों हो, सबको हम लोग। लेकिन जब वो बिगड़ती हैं, जब वो समाप्त होती हैं, जब वो नष्ट, हमें दुख होता है। तो बनाने में कौन भागीदार था? हम। तो जो बिगड़ रहा है वो हमारी कामना के कारण ही बिगड़ रहा है। तो मरने से बचना हो तो जन्म लेने से बचना पड़ेगा। कृष्ण ये कहना चाहते हैं। इस सर्वभूतानि सम्मोहन, और यहाँ आदमी उलझा रहता है यहाँ कहीं ना कहीं। और येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणाम, परंतु जो पुण्य कर्म मनुष्य के पाप नष्ट हो गए हैं और द्वंद्व मोह से, द्वंद्व मोह निर्मुक्ता विनिर्मुक्ता, द्वंद्व और मोह दोनों से जो विनिर्मुक्त हो जाता है, रहते हुए मनुष्य दृढ़वती दृढ़व्रता माम भजनते, मेरा भजन करते हैं। इस श्लोक में भगवान ने दो चीजें बताई कि जिसके पास मोह नहीं बचा, अटैचमेंट ना हो, द्वंद्व ना हो। द्वंद्व का मतलब एक चीज को जो नहीं चाह रहा हो, या तो दोनों को स्वीकार कर ले। जैसे कृष्ण के पास में आप देखो, भगवान श्री कृष्ण ने अपना परिवार का इतना विस्तार किया, 56 करोड़ के आसपास उनकी आबादी है, उनकी फैमिली है, सब मिलाकर बहुत बड़ा परिवार है। लेकिन जब वो मर रहे हैं तो भगवान आराम से लेटे बांसुरी बजा रहे हैं, क्योंकि वो मानते हैं इनका कर्ता भी मैं हूं तो हरता भी मैं ही बनूंगा। बनाया मैंने तो मिटेगा कौन? तो जब बनाने समय मुझे आनंद मिला था, तो मिटाते समय दुखी क्यों? यदि मैंने उस समय सुखी नहीं हुआ तो इसमें दुखी भी नहीं हुआ। भगवान के सामने पूरा परिवार आया, भगवान के सामने पूरा परिवार खत्म हो गया, लड़ लड़ के मर गया। लेकिन भगवान की वहाँ जो छवि है भागवत में, उसमें बिल्कुल आप देखो पेड़ के नीचे बांसुरी बजा रहे हैं मग्न होकर के। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। भगवान कहते हैं कि जो एक को चाह लेता है उसको दूसरा मिल ही जाता है। सुख को चाहा तो दुख मिलेगा, दुख को चाहा तो सुख मिलेगा, दोनों चीजें। लेकिन दोनों से जो मुक्त हो जाता है, द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता, और मोह अटैचमेंट से, अटैचमेंट का मेरी मालकियत से जो निर्मुक्त हो जाता है, वही आदमी मेरा भजन कर पाता है। ये भजन शब्द बहुत अच्छा है साहब। और यहाँ भगवान ने दृढ़व्रता 28वें श्लोक के लास्ट में दिया, दृढ़व्रता। ये कोई सामान्य चीज नहीं। दृढ़व्रता मतलब डिटर्मिनेशन के साथ, संकल्पवान, निश्चयवान, जिसके पास अपना आत्मबल है, वही व्यक्ति मेरा भजन कर पाता है। सिर्फ कामनाओं के कारण नहीं, गया कामना पूरी हुई छोड़, क्या करेंगे साहब, 40 दिन तक मंदिर जाओ, 40 दिन मंदिर गए, कामना पूरी हो गई, मंदिर भी छोड़ दी। लेकिन यहाँ भगवान ने दृढ़व्रता, जो दृढ़व्रत है वो मेरा भजन कर पाता है, मोह से निकल गया वो मेरा भजन कर पाता है, और जिसके अंदर द्वंद्व नहीं है वो मेरा भजन कर पाता है। नहीं तो दूसरे लोग मेरे भजन में नहीं आ पाते, जो कामनाएं लेकर के जीते हैं। तुलसी पिछले पाप से हर चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए। पिछले जन्म में या पिछले जन्म का अर्थ है जो हमारा समय बीत गया। यदि पाप ज्यादा होंगे तो भगवान की चर्चा, भजन पूजन नहीं हो पाएगा। जैसे शरीर में बुखार आ जाए तेजी से, तो बुखार आते ही सबसे पहला क्या दिखाई देता है सिम्टम्स, कि भोजन की रुचि जाए। तुलसीदास जी कहते हैं भोजन में जो स्वाद होता है वो नहीं मिल पाता। तो आदमी, बुखार वाले व्यक्ति बोलते हैं कोई स्वाद नहीं। तो जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए, बुखार वाले व्यक्ति को भोजन में रुचि नहीं मिलती, ऐसे ही पापी मन में, मोही मन में, द्वंदात्मक मन में परमात्मा के प्रति कोई रुचि नहीं होती। उसको लगता है फालतू का टाइम। तो इसके लिए दृढ़व्रता, वहां भी उपाय बताया। किसी संत ने बोला कि ये क्या उपाय करना चाहिए बुखार आ जाए तो उन्होंने बोला बुखार ही नहीं, 3 चीजें हैं, उनका एक ही उपाय है। बोला क्या? ज्वर, जुखाम और पाहुना, इनको एक उपाय। ज्वर मतलब बुखार, फीवर, ज्वर जुखाम, और पाहुना, पाहुना मतलब होता है मेहमान। ज्वर जुखाम और पाहुना, इनका एक उपाय, लंगन दे दो तान के, फिर ना वापस आए। इनको आप भूखा रख दो, ये दोबारा वापस कभी नहीं आते। मेहमान को भी कुछ नहीं खिलाओ ढंग से तो वो वापस नहीं आएगा। जुखाम हो फास्टिंग में चले जाओ, बुखार हो फास्टिंग में चले। भगवान यहाँ कहते हैं वही कि वहाँ कहीं ना कहीं दृढ़व्रता, संकल्प कुछ लेने पड़ते हैं, ऐसे नहीं मिल पाता है। वहां भी कुछ फास्ट लेने पड़ते हैं।
तब जाकर के ये चीजें समझ में आती हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदु कृष्ण अध्यात्म कर्म चाखिलम। भगवान कहते हैं जरा मरण मोक्षाय। जरा मरण मतलब जन्म और मरण दोनों से, मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य माम आश्रित, मेरे आश्रित हो जाता है, मेरे शरणागति हो जाता है। भगवान अपने शरणागति की बात कर रहे हैं। शरण का एक ही अर्थ होता है साहब, शरण समर्पण का अर्थ है जहां पर लगे मैं नहीं हूं, जो कुछ है तुम हो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते तो आप हो लेकिन नाम मेरा हो रहा है। शरणागति का अर्थ है जहां पर परमात्मा ही है, मैं नहीं हूं, उसका अर्थ होता है शरणागति। जहां मैं बच जाए और परमात्मा भी बच जाए वो शरणागति नहीं है, हाँ दोनों है। तो भगवान कहते जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते, मामाश्रित्य यतन्ति ते, मेरे जो आश्रित हो जाता है, मेरे जो मेरी जो शरण में आ जाता है, उसको ते ब्रह्म तद्विदु कृष्ण अध्यात्म चाल, उसको ही समझ में आता है ये ज्ञान। तो यहाँ भगवान कहते हैं शरण में जाना। इस श्लोक में शरण की बात की है भगवान ने, समर्पण की बात की है। शरण और समर्पण का मूल अर्थ ये है कि जहाँ ईगो लेस होकर के डाल देना चरणों में। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, जो तुम जो दुनिया से न्यारे हैं। कहने जो आ रहा हो, सुख भी आ रहा हो तो भी तू ही है, दुख आ रहा है तो भी तू ही। जरा मरण, जहाँ जन्म हो रहा है तो भी तू ही पैदा हुआ और मरण हो रहा है तो तू ही लीला समाप्त करके गया। यहाँ दोनों में परमात्मा को समर्पण कर देता है व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति दृढ़ वृत्ता, ऐसा व्यक्ति ते ब्रह्म तद्विदु, ऐसा व्यक्ति ही इसको जान पाता है, ब्रह्म को जान पाता है। धृतराष्ट्र से महाभारत में देखो, ये महाभारत से पहले की बात है। एक बार सनत कुमार पधारे थे धृतराष्ट्र के पास, तो धृतराष्ट्र ने पूछा था कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। तो सनत कुमारों ने महाभारत में, उसमें ये प्रसंग आता है बड़ा अच्छा है, सनत कुमारों ने धृतराष्ट्र को एक श्लोक सुनाया था। वो कहते हैं अन्यथा सक्तमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते और किम तेना कृतम पापम चौरेण आत्ममयहारिणः। कहते हैं कि जहां पर तुम्हें अन्यथा सक्तमात्मानम, जो तुम नहीं हो उसको मैं मान लेना, जो आप नहीं है उसको मैं मान लेना, और जो आप हैं उसको, उसकी तरफ आपकी दृष्टि नहीं होना। अन्यथा प्रतिपद्यते, अन्यथा सक्तमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते, जहां पर है ही नहीं, हम शरीर नहीं है लेकिन शरीर को मैं मान के चल रहे हैं, और आत्मा हम हैं और उसकी तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं है। अजर अविनाशी है, हम फिर भी डर रहे हैं। अविनाशी का बाल का, और नानक जी कहते तो अविनाशी का बाल का है, मृत्यु से डरता क्यों है, तेरा तो नाश हो ही नहीं सकता। तो धृतराष्ट्र कहती सबसे बड़ा पाप यही है कि जो तुम नहीं हो उसको मैं मानना, जो तुम हो उसको मैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, ये सबसे बड़ा। इससे बड़ा किम तेना कृतम पापम, धृतराष्ट्र से बड़ा पाप और क्या करोगे। सबसे बड़ा पाप तो तुम ये कर चुके, देह को मैं मान लिया तुमने और आत्मा की तरफ तुम्हारा कोई ध्यान नहीं है। चौरेण, ये सबसे बड़ी चोरी है, सबसे बड़ा जो है पाप है, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, ये पाप का भी बाप है। सनत कुमार कहते हैं असली चीज है। तो भगवान भी यहाँ कहते हैं कि जो जन्म मरण मोक्षाय, जो इन सब चीजों से बचना चाहता हो, वो मेरी शरण में आ जाए, और मेरी शरण में आने के बाद में इन चीजों से उसको मुक्ति मिलती है। 30वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि साधि भूतादि दैवम माम, जो मनुष्य भूतादि दैवम, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, साधि यज्ञम, माम विदुः, मुझे ही जानता है, युक्त चेतसा, मुझ में जो जिसका चेतन, जो जिसका रुचि मेरे में लगी हुई है, प्रयाण काले, अंत समय में, मरते समय, अपि भी मुझे ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। ये जो 30वां श्लोक है, इसमें 3 शब्द भगवान हम नए जोड़ रहे हैं जो आगे चलेंगे काफी, अधिदैव, अधियज्ञ और अधिभूत। गीता की कुछ शब्द ऐसे हैं ना जिनकी हम सही सही अर्थ नहीं पकड़ने की वजह से हमें लगता है कठिन है गीता, पर वो अर्थ इतने अच्छे हैं, इनके इतने सुंदर भाव हैं कि बहुत सरल लगने लगते हैं, थोड़ा सा हम लोग यदि समझने की कोशिश करें तो। और उन्हीं नए नए शब्द हर अध्याय में भगवान ने कुछ 2-4 शब्द नए नए डाले हैं, उन्हीं का सारा खेल पूरा अध्याय। तो ये जो 30वें श्लोक में भगवान ने अधिदैव, कर्म कांड में भी 3 शब्द आते हैं। जब हम संकल्प करते हैं ना, तो संकल्प में आता है आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक, त्रिविध जन्य तापोपशमनार्थम। 3 प्रकार के ताप होते हैं, 3 प्रकार के दुख होते हैं।
अधिदैविक देवताओं से मिलने वाले, जो कुंडली आदि में बोलते हैं, समय खराब चल रहा है, उसको अधिदैविक। आदि भौतिक का अर्थ होता है जो हम संसार के कारण, कार हमने अच्छी ले ली, कर लेके जा रहे हैं, बढ़िया महंगी कार है, किसी ने आकर के टक्कर मार दी, अब दुख मिला नहीं मिला, तो वो आदि। संसार के पदार्थों से मिलने वाले दुख को आदि भौतिक दुख बोलते हैं। अब शब्द आदि भौतिक जाएंगे तो हमें लगेगा वो पता नहीं कौन सा शब्द है, कहाँ का, हम तो संस्कृत नहीं है, थोड़ा मीनिंग समझ लिया तो समझ में आने लगता। भौतिक मतलब मेटेरियल, जो भी संसार के मैटर से मिलने वाले दुख हैं उनको आदि भौतिक और आदि दैविक देव। और आध्यात्मिक दुख बहुत ही अलग होता है, इसमें कुछ भी कमी नहीं होती बाहर, लेकिन मन अप्रसन्न रहता है। बहुत बार ऐसा हम लोगों के साथ होता है, कुछ भी लगता है कि कुछ भी रीजन दिखाई नहीं देता, मन बहुत अप्रसन्न है, उसको आध्यात्मिक दुख बोलते हैं। और वो दुख रहता है जब तक कि हमको ज्ञान नहीं हो जाता। हर आदमी संसार में दुखी रहेगा, अधूरा रहेगा, क्योंकि आध्यात्मिक दुख सबसे बड़ा दुख है। वो तभी खत्म होता है जब तक हम स्वयं को नहीं जान लेते, जहां अपने अंदर जो बैठी हुई चेतन आत्मा उसको नहीं पहचानते। तो आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, त्रिविध ताप, जो इनको हटाने वाला, यहाँ भगवान आध्यात्म, आदि यज्ञ, आदि भूतादि दैव और साधि यज्ञ और साधि भूतादि दैवम साधि यज्ञम, इन तीनों के बारे में भगवान यहाँ बता रहे हैं। ये 8वें अध्याय में ये तीनों शब्द गति करेंगे, काफी आएंगे। तो भगवान ने यहाँ पर कहीं ये कह के 8वें अध्याय की शुरुआत कर दी है कि अधिदैव क्या है, अधिभौतिक क्या है और अधियज्ञ क्या है। इसके बारे में विस्तार से अगले 8वें अध्याय में हम लोग सुनेंगे। मूल चीज तो यह है कि भगवान इस श्लोक में कहना चाहते हैं कि तीनों में जो मुझे ही देखता है, चाहे वो अधियज्ञ हो, अधिदैव हो, अधिभूत हो, तीनों में जो मेरा ही दर्शन करता है, जो ये नहीं कहता असतो मा सद्गम है। हमारी अक्सर कहावत है ना, असतो मा सद्गम है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाए। भगवान इस श्लोक में कहते हैं नहीं, अंधकार को भी मान के चलता है तू ही है, प्रकाश को भी मान के चलता है तू ही है, जो किसी प्रकाश की अपेक्षा नहीं करता, जो कहता है अंधकार में भी रखा है तो तू नहीं रखा है, तेरा ही स्वरूप है, और प्रकाश में रखा है तो। जहाँ कोई पापो हम पाप कर्मा हम नहीं आता, जहाँ कहते हैं पुण्य हम पुण्य कर्मा हम, मैं क्यों पापी नहीं हूँ, मैं पुण्य कर्म हूँ, जहाँ आदमी अपने आप को ऐसा मान के। हम लोग अक्सर बोलते हैं पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा, मैं पापी हूँ, पापी आत्मा हूँ, पाप कर्म करने वाला हूँ, और कितना गाली हम लोग देते हैं वो आरती के बाद जो श्लोक बोलते हैं। यहाँ भगवान बोलते हैं नहीं, उल्टा बोलो, पुण्य हम पुण्य कर्म, मैं पुण्यात्मा हूँ, क्योंकि परमात्मा का अंश जीवात्मा कैसे पापात्मा हो जाएगा, और पापात्मा यदि है तो उसका कल्याण हो भी नहीं सकता है। तो पाप शरीर आदि के द्वारा होते हैं, शरीर अलग चीज है, भीतर की चीज अलग है। इन दोनों को जो अलग अलग करके देखता है और सब में मेरे को देखता है, जहाँ कहता है कि सब जगह तेरा ही स्वरूप है, जन्म में भी तू है, मृत्यु में भी तू है। उस जो मृत्यु हो रही है वहां पर देखता है प्रभु नए जन्म की तैयारी है, और जहाँ जन्म हो रहा है वहां मृत्यु की तैयारी है। ऐसे एक दुख में नया सुख खोजने के लिए जो मेरा आश्रय लेता है, ऐसा अर्जुन व्यक्ति ते विदुर्युक्त चेतसा, वो मुझे जानने के लाइन में रहते हैं, मुझे जान सकते हैं। देखो धर्म की बात भगवान यहाँ मुख्य बता रहे हैं कि सब कुछ जुड़ा हुआ है, यहाँ कुछ भी अलग नहीं है। भगवान कहते हैं यहाँ जो हम दो चीजों को तोड़ तोड़ के अलग कर देते हैं तो विज्ञान में पहुंच जाते हैं। विज्ञान का काम है एनालिसिस करना, एनालिटिक मतलब विज्ञान, और धर्म का मतलब होता है सिंथेटिक, जहाँ सब चीजों को जोड़ने लग जाए। तो धर्म सदा जोड़ता है, विज्ञान सदा तोड़ता है, क्योंकि विज्ञान का काम बिना तोड़े शुरू नहीं हो पाएगा। तो वो तोड़ेगा, एटम पे जाएगा, इधर जो है इलेक्ट्रॉन पे जाएगा, इसके हाथ में एटम लग गया, फिर इधर इलेक्ट्रॉन लग गया, और यदि तोड़ सकता है फिर और तोड़ेगा जितना उसके। और धर्म क्या करेगा, धर्म बोलेगा अग्निर्देवता, वायु देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, बसवो देवता, वास्तुदेव, सारे को एक साथ में अयम निजा परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम वसुधैव तु कुटुंबकम, कि सारा संसार, सारा प्रकृति, सब भूमंडल, पूरा यूनिवर्स हमारा एक ज्वाइंट फैमिली है, हम एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए। धर्म का काम है जोड़ना, विज्ञान का काम है तोड़ना, और दोनों की अपनी अपनी मजबूरियां हैं। जो धर्म तोड़ने की बात करे वो धर्म नहीं है, और जो विज्ञान जोड़ने की बात करे वो विज्ञान भी नहीं, क्योंकि वैज्ञानिक आदमी सदा एनालिसिस माइंड लेकर के चलेगा, तभी वो कामयाब हो पाएगा, उसकी रास्ता वही है। धर्म यदि तोड़ने की भावना ले जाए, मनुष्य मनुष्य को तोड़े, देव स्थान में तो कंपेयर करे, तो समझ लो धर्म तो नहीं है। यहाँ भगवान ने ये इनडायरेक्टली फॉर्मूला दे दिया, जब भी कोई बात करे कि मेरा ही बड़ा और तुम्हारा नहीं,
वो समझ लो धार्मिक चेतना, धार्मिक विचार नहीं है वो व्यक्ति। तो ऐसे अर्जुन जो सब तरफ से मेरे को जानता है वो मेरे को ही बाद में प्राप्त हो जाता है। और जो हम लोग करते हैं ना पूर्णमदः पूर्ण, पूर्ण में ही सुंदरता भी है। देखो साहब, पूर्णता में ही सुंदरता है। अब जैसे मेरा हाथ है, ये अच्छा लग रहा है, शरीर में जुड़ा हुआ है, इस हाथ को मैं काट दूं, टेबल पे रख दूं, इस हाथ से ज्यादा कुरूप कुछ भी नहीं लगेगा। ये आंख है, सुंदर है, आंख को निकाल करके मैं टेबल पे रख दूं, आप देख के डर जाएंगे। ये शरीर से साथ जुड़ा हुआ सिंथेटिक है ना, सुंदरता का यही मतलब जुड़ा हुआ। विज्ञान को पूछो गुलाब सुंदर है तो विज्ञान कहेगा सुंदरता नहीं दिखती। विज्ञान गुलाब के अंदर क्या क्या चीजें हैं, केमिकली क्या है, वो मैं बता सकता हूँ, सुंदरता नहीं मेरे बस की। धर्म जोड़ के, तो धर्म के साथ चीज सुंदर होती है। सुंदरता का एक अर्थ धर्म के साथ जुड़ा हो। तो जैसे शरीर के अंग यदि एक साथ जुड़े हैं तो शरीर सुंदर लग रहा है, लेकिन शरीर से एक भी अंग अलग होकर के आ जाए तो यही शरीर का वही अंग बहुत कुरूप लगने लगता है। कोई हाथ यदि हमारे दरवाजे के आगे लटका दे, या कितनी बड़ी राजकुमारी का हाथ हो वो, आप सोच सकते हैं कितना डर लग जाएगा उस हाथ से। जिस हाथ को हम कभी छूने के लिए तरसते थे वही हाथ शरीर से अलग होकर के, वो तेरे जैसे ही भावना आएगी उतना खतरनाक। तो शरीर से जुड़े हुए हमारे ऑर्गन सुंदर लगते हैं, शरीर से अलग होकर के वही चीजें कुरूप हो जाती हैं। भगवान कहते हैं सब में जो मेरे को देखने लगता है जैसे जब, तो ये संसार फिर यहाँ गिला शिकवे नहीं रह जाते। संपूर्णता में सुंदरता है, सुंदरता में कंप्लेन नहीं है। तो हम लोग ना तोड़ तोड़ के देखते हैं संसार को, यहाँ दुख है, यहाँ है, यहाँ अशुभ है, यहाँ शुभ है, इसलिए हमें संसार जो है दिखाई देता है सुंदर असुंदर दोनों। भगवान की इस वाक्य के हिसाब से संसार में कुछ भी नहीं है। जब संपूर्ण संसार को स्वीकार कर लिया, साधि यज्ञ साधि दैव, इस हिसाब से जो जान लेता प्रियाण काले, अंत समय में वो मेरे को ही प्राप्त हो जाता है। अगली बार हम 8वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। बहुत अच्छे इसमें भगवान ने 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग था, तो कुछ चीज़ों के लिए नए नए शब्द भी भगवान ने दिए और विज्ञान के साथ जोड़ने का इसमें प्रयास किया। मैंने भी जितना हो सका